शोधला गेला का? त्यांनी वाजले की 7:30. ऐकू येत नाही काही कुणाचं पण. नमस्कार, सुप्रभात। आज 10 फरवरी सुबह के 7:30 बज चुके हैं। सुनने जा रहे हैं जीवन का भारतीय प्रतिमान। भीष्म इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति यादव आप सभी का और हमारे मार्गदर्शक दिलीप केळकर सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। पिछले गुरुवार को हमने भौतिक विज्ञान से जुड़ी विद्याएं इसके बारे में पढ़ा था। आज हम अभौतिक विद्याएं सुनेंगे। मैं केळकर सर से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। आज के सत्र का विषय भारत का गौरवशाली अतीत, उसमें अभौतिक विद्याओं का या अमूर्त विद्याओं का योगदान ऐसा है। अमूर्त, अभौतिक, भौतिक, इन बातों को हमने पहले समझने का प्रयास किया है। बहुत संक्षेप में एक बार फिर बता दूं मैं कि भारत में साइंस, जिसे आज साइंस कहा जाता है, पंच महाभौतिक विज्ञान उसे कहते हैं, और मूल विज्ञान, इसमें अंतर है। विज्ञान यह अष्टधा प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय है, जिसमें पंच महाभूतों के साथ में ही मन, बुद्धि, अहंकार के विषय भी आ जाते हैं। और उससे भी आगे आत्मा और परमात्मा, यह जो विषय हैं, जो हर मनुष्य में, हर जीवंत इकाई में होते हैं, यह तो उससे भी आगे की बात है। यानी अष्टधा प्रकृति को आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे तो अध्यात्म को नहीं समझ सकते। पिछले सत्र में हमने कुछ भौतिक अभौतिक, यानी जिसमें थोड़ी सी अभौतिकता भी है, ऐसी विद्याओं का, मूर्त अमूर्त, ऐसी दोनों मिलकर ऐसी कुछ विद्याओं का भी विचार पिछले सत्र में हमने किया था। पहले सत्र में तो हमने शुद्ध भौतिक विद्याओं का विचार किया, केवल मूर्त विद्याओं का विचार पहले सत्र में किया था। दूसरे सत्र में हमने भौतिक अभौतिक ऐसी विद्याओं का भी विचार किया। आज के इसमें हम शुरुआत तो करेंगे भौतिक अभौतिक विद्या से। वाणी के क्षेत्र के जो हमारे शास्त्र हैं, वहां से हम शुरुआत करेंगे। वाणी का शास्त्र जो है, इसमें शरीर की दृष्टि से भौतिक शरीर जुड़ा रहता है। इस शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों का उपयोग भी इसमें किया जाता है। वाणी का उच्चारण तो तभी हो पाता है जब मनुष्य के जो मस्तक है, उसमें जो मुंह है, उसकी हलचल होती है। तो वाणी शास्त्र हमारे यहाँ जिस प्रकार से विकसित हुआ था, यह अद्वितीय था। विश्व में इस प्रकार से वाणी शास्त्र का निर्माण, इसका सदुपयोग और कभी कभी दुरुपयोग, यह अन्य देशों में, अन्य समाजों में कभी नहीं रहा। वाणी जो है, यह ध्वनि, इसका संबंध रखने वाली ऐसी बात है। हम अपने मुंह से जो ध्वनि निकालते हैं, उसी को वाणी के स्वरूप में हम देखते हैं। उसी को हम भाषा के रूप में, उसी को हम बोलना कहते हैं। लेकिन मूल उसका जो स्वरूप है वह ध्वनि का है। यह ध्वनि दो प्रकार की होती है, आहत ध्वनि और अनाहत ध्वनि। आहत ध्वनि तो जो हम बात करते हैं, जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, अलग अलग प्रकार की ध्वनि हम निकालते हैं, ये सब आहत ध्वनि के कारण होते हैं। इसे कहते हैं। यानी हम जो गले में से, अपने फेफड़ों में से जो हवा बाहर छोड़ते हैं, उस हवा का जो आघात हमारे मुंह के अंदर के भिन्न भिन्न अवयवों के साथ में होता है, उसके कारण हम ध्वनि का उच्चारण कर पाते हैं।
दूसरी है अनाहत ध्वनि। अनाहत ध्वनि उसे कहते हैं जो अस्तित्व के कारण निर्माण होती है। हम सब जानते हैं कि गति होती है तो ध्वनि निर्माण होती है। हमारी ट्रेन जो है वो केवल खड़ी है तो आवाज नहीं करती है, जब गति में चलती है तो आवाज करती है। तो गति के साथ में आवाज आती है। हम सब जानते हैं कि अणु की रचना ऐसी है कि इसमें अणु के इर्द गिर्द छोटे 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 जो ऋणाणु होते हैं, ये ऋणाणु बहुत तीव्र गति से उस अणु की रचना में अपनी कक्षा में दौड़ते रहते हैं। अब इस बहुत तेज गति के कारण वह कुछ ध्वनि निर्माण करते हैं। यह ध्वनि निर्माण होती है। हम देखते हैं, हम हाथ में बेंत लेकर यदि हवा में यदि गति से उसको घुमाए तो झक करके आवाज आती है। तो गति की और आहत होगी तो आवाज तो आएगी, ध्वनि तो आएगी। तो ऐसी ध्वनि हर पदार्थ की अपनी अपनी ध्वनि होती है। हर छोटे से छोटे कण से लेकर बड़े बड़े धातु खंड या बहुत बड़े बड़े पहाड़ तक अपनी अपनी अनाहत ध्वनि हर पदार्थ की होती ही है। और हमारे यहाँ इस दृष्टि से मंत्र शास्त्र का निर्माण किया गया था। यह मंत्र शास्त्र की दृष्टि से हमारी भाषा भी विकसित हुई थी। तो हमारी भाषा के बारे में कहा गया है, अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूल वनौषधम। हमने कल पिछले सत्र में स्वास्थ्य की दृष्टि से उसमें देखा था कि किस प्रकार से पूर्णत्व हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कि वनस्पति ऐसी एक भी नहीं है विश्व में कि जिसका औषधि के रूप में उपयोग नहीं हो सकता। उसी प्रकार यह मंत्र कहता है कि ऐसा एक भी अक्षर नहीं है हमारी वर्णमाला में जिसका उपयोग मंत्रोच्चार के लिए नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हमारी वर्णमाला इस पूर्णता को लेकर बनी है। हमारा मंत्रोच्चारण भी जो है इसका भी आधारभूत तत्व तो यही है। तो मंत्रोच्चारण के कारण जो अनाहत ध्वनि है किसी भी पदार्थ की, वो यदि आप निर्माण कर पाते हैं तो वह वस्तु अनायास ही आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। तो मंत्र शास्त्र का यह रहस्य हमें समझना होगा। मंत्र की शक्ति को, उस उच्चारण शास्त्र की शक्ति को हमें समझना होगा। और इस प्रकार से मंत्र शास्त्र जो है यह मननात्रायते, ऐसी मंत्र की जो परिभाषा है उसको सार्थक करता है कि मन में वह आया और ऐसा उच्चारण हमने किया तो मन में जो आया है वह सामने सिद्ध होकर उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार से मंत्र शास्त्र का हमारे यहाँ जिस प्रकार से विकास हुआ, विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। आज भी मंत्रों के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में कई प्रयोग चल रहे हैं। आज तो हमारी भी अवस्था और परिस्थिति, आकलन शक्ति इतनी कम हो गई है कि हम भी मंत्र शास्त्र के क्षेत्र में लगभग अनजान से बन गए हैं, अज्ञानी से बन गए हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस शास्त्र का अत्यंत प्रगत अवस्था तक ले जाने का प्रयास, पुरुषार्थ किया था। इसके उल्लेख स्थान स्थान पर हमारे साहित्य में मिलते हैं, और केवल हमारे ही साहित्य में नहीं तो अन्य समाजों के साहित्य में भी इसके कुछ अवशेष हम पा सकते हैं। तो मंत्र शास्त्र, उच्चारण शास्त्र ऐसा एक बहुत प्रबल ऐसा शास्त्र हमारे यहाँ विकसित हुआ था। इसी शास्त्र के संदर्भ में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ संगीत का भी जो विकास हुआ था, इस संगीत के विकास में भी जो सुर, लय है, ताल है, इनका एक ऐसा मिलाप, ऐसा मेल निर्माण किया जाता था कि जिससे वायुमंडल, जो वातावरण है, उसको बदल दिया जाता था। तो दीप राग जब गाया जाता था तो बाहर उष्णता निर्माण हो जाती थी, गर्मी महसूस होने लग जाती थी। और केवल बाहर ही नहीं तो शरीर के अंदर से भी जैसे अग्नि लग गई है, आग आग हो रही है अंदर से, ऐसा शरीर को लगने लग जाता था। इस प्रकार से दीप राग का संयोजन, शब्दों का, सुरों का और लय ताल का संयोजन हुआ करता था। और इसी की तरह जब इस प्रकार से शरीर के अंदर भी आग आग होने लग जाए और बाहर भी बहुत वातावरण तप्त हो जाए, उसको ठंडा करने के लिए हमारे यहाँ
मेघ मल्हार जैसी संगीत की रचना भी, राग की रचना भी की गई थी, और जो दीप राग के बिल्कुल विपरीत वायुमंडल को ठंडा कर देता था, मन के अंदर भी और शरीर के अंदर भी एक ठंडक निर्माण कर देता था। तो इस प्रकार से हमने ध्वनि शास्त्र को या वाणी शास्त्र को, इस विद्या को इतना विकसित किया था। इसके आगे भी हम देखते हैं कि हमने भाषा का विकास किया, जिसे हम वैखरी कहते हैं। वैखरी यानी जो हमारे मुंह से आहत ध्वनि से हम जो निकालते हैं उसे वैखरी कहते हैं। इस वाणी के हमने 4 स्तर तक हमने चिंतन किया है, उसके प्रयोग किए हैं। इसका सबसे नीचे का जो स्तर है, जो हम सब जानते हैं, वह है वैखरी का स्तर, जो हमारे गले में से निकलती है, जो हम ध्वनि के रूप में और भाषा के रूप में सुनते हैं और सुनाते हैं, वह वैखरी का स्तर है। इससे आगे मध्यमा, पश्यंती, इससे आगे पश्यंती, मध्यमा और परा, क्षमा कीजिए, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ऐसे 4 वाणी के स्तर हैं। और एक एक स्तर यह और सूक्ष्म होता जाता है, और सूक्ष्मता यानी मूर्तता की ओर से अमूर्तता की ओर बढ़ता जाता है। भौतिक से लेकर, यानी केवल हमारा जो पंच महाभौतिक शरीर है और इसके अंदर जो अवयव हैं, फेफड़े हैं, हमारे जिह्वा है, दांत है, ओष्ठ है, तालु है, इनके स्तर से आगे बढ़ता हुआ, मन बुद्धि और चित्त को भेदता हुआ, यह परा यानी परमात्मा तत्व तक पहुंचने की क्षमता निर्माण करने वाला, ऐसा यह वाणी शास्त्र रहा। परा के स्तर पर जब मनुष्य पहुंच जाता है तो परमात्मा के साथ में प्राप्त कर लेता है। उसके पहले जो पश्यंती का विषय आता है, उस पश्यंती के स्तर पर भी वह हर पदार्थ को, जो उस पदार्थ का यथार्थ है, उस दृष्टि से देखने में समर्थ हो जाता है, अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से, और उससे भी तीव्र ऐसा जो मन है उसके माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से उसको यथार्थ रूप में समझने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। मध्यमा जो है, यह मध्यमा, यह मन का स्तर है। इस मन के स्तर के बारे में भी कुछ वर्णन हमारे साहित्य में मिलता है। ऐसा कहा गया है, उसका श्लोक ऐसा है, वृक्षम वटन तरोर्मूले वृद्धा शिष्य गुरोर युवा। वट वृक्ष के नीचे गुरुकुल की एक शाखा चल रही है, एक सत्र चल रहा है। गुरु जो युवक हैं, जवान हैं, वो पेड़ के नीचे, वृक्ष के वट के नीचे बैठे हैं, और सामने जो उनसे आयु में बहुत बड़े हैं, ऐसे वृद्ध शिष्य भी सामने बैठे हैं। और जो शिक्षा का तेजी से अंतरण हो रहा है, लेकिन ये कैसे हो रहा है? तो गुरु मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल रहे हैं, और शिष्य भी मुंह से एक भी शब्द, एक भी प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन दोनों के मन एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, और जो शिष्यों के मन में शंकाएं हैं उनका निराकरण गुरु मौनावस्था में ही कर रहे हैं। कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं हो रहा, लेन देन नहीं हो रहा, लेकिन शिष्यों के मन में जो संशय हैं, जो शंकाएं हैं, जो जिज्ञासा हैं, उनकी पूर्ति होती जा रही है। इस प्रकार से वैखरी से आगे वाणी का जो विकास है, इस वाणी के विकास की कल्पना भी आज के वैज्ञानिक, या जिन्हें हम आज के साइंटिस्ट कहते हैं, वह कर नहीं सकते। ऐसे इस अभौतिक शास्त्र का हमने अत्यंत प्रगत अवस्था तक, पूर्णत्व तक विकास किया हुआ था। और छोटी सी 2 बातें हमारी वाणी शास्त्र से यानी भाषा से जुड़ी हुई 2 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जो वास्तव में बहुत बड़ी पुरुषार्थ की बातें हैं, जिनकी तुलना आज विश्व की किसी भी भाषा नहीं कर सकती, उनके साथ में हमारी भाषा के साथ में नहीं आ सकती। तो पहली भाषा तो का विशेष हमारा यह है, यह जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। दुनिया में यह एकमात्र ऐसी भाषा है जो जैसे ही बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है।
हम अ कहते हैं तो अ लिखते हैं, हम ख कहते हैं तो ख लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में लिखना है तो केएच लिखना पड़ता है। और के का भी उच्चारण कब किस प्रकार का होगा अंग्रेजी में कहा नहीं जा सकता, हमारे यहाँ उसका उच्चारण निश्चित है। हमारी वर्णमाला जो है अत्यंत शास्त्र शुद्ध, अत्यंत बुद्धियुक्त, वैज्ञानिक, ऐसी पार्श्वभूमि रखने वाली है। तो ऐसी यह वर्णमाला जो बनी है इसकी दो विशेषताएं हैं। एक तो यह है कि इसका जो वर्णमाला के आधार पर जो व्याकरण बनाया गया है, ये व्याकरण ऐसा बनाया गया है कि इसमें दुनिया के हर पदार्थ के लिए अर्थवाही शब्द निर्माण करने की इसमें क्षमता निर्माण हो गई है। यह हमारी जो लिपि है, हमारी जो जो भाषा शास्त्र की वर्णमाला की जो रचना है, यह ऐसी है, इसमें सभी प्रकार के मंत्रों का उच्चारण इसके माध्यम से संभव है। क्रमांक 1। क्रमांक 2, इसमें अर्थवाही शब्द निर्माण करने की अभूतपूर्व और अद्वितीय ऐसी क्षमता है। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, हम सब आज संगणक के काल में जी रहे हैं। संगणक में एक पेन ड्राइव करके उपयोग में आने वाला उपकरण होता है। अब ये पेन ड्राइव को हम जब देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो समझ में नहीं आता कि इसमें पेन क्या है, यानी लिखने की वाली क्या बात है और ड्राइव वाली क्या बात है। तो हम देखते हैं कि दोनों ही बातें उसमें नहीं है, लेकिन उसको हम पेन ड्राइव कहते हैं। इसमें इसको संस्कृत में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? तो संस्कृत में इसे कहा जाता है स्मृति शलाका, यानी जो स्मृति को संजो कर रखे, ऐसी एक छोटा सा यह उपकरण है। इतना अर्थवाही शब्द, ऐसे अर्थवाही शब्द निर्माण करने की इसमें अद्वितीय क्षमता है। दूसरी बात यह है कि अन्य भाषाएं जो हैं, अब जैसे अंग्रेजी से ही तुलना करें हम, तो अंग्रेजी में 26 वर्ण हैं, 26 अक्षर हैं। हमारी भाषाओं में 52 अक्षर हैं, विशेष रूप से संस्कृत से निपजी हुई भाषाओं में, और पहले 56 हुआ करते थे। कल्पना कीजिए, अब गणित में आगे जाकर हम थोड़ा विचार करेंगे, हम इसके 26 अक्षरों में कितने शब्दों के निर्माण किया जा सकता है, जिसमें 5 उनके स्वर हैं। हमारी भाषाओं में 52 अक्षरों में 16 स्वर हैं, और 16 में से 4 छोड़ दें तो 12 स्वर हैं और बाकी व्यंजन हैं। तो यह सब मिलाकर हम यदि इसको परम्यूटेशन हम करेंगे तो ध्यान में आएगा कि अंग्रेजी भाषा में शब्द निर्माण, यानी शब्दों की संख्या निर्माण की जो क्षमता है, इससे कितनी गुना, यानी 10 के ऊपर 26 शून्य रखने के बाद 10 to the power 26, इतने गुना शब्दों की संख्या निर्माण करने की क्षमता हमारी भाषा में है। अब यह हम कल्पना कर सकते हैं कि यह लगभग अनगिनत कह सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ वाणी शास्त्र का और भाषा शास्त्र का विकास हुआ था, पूर्णत्व की ओर ले जाने का प्रयास हुआ था। हमारी भाषा भी जो है, जैसे पिछले सत्र में भी मैंने बताया था कि अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग विषयों के माध्यम से मोक्षगामी होना, यह हमारे यहाँ हमेशा लक्ष्य रहा है। तो हमारे यहाँ वाणी का, भाषा का लक्ष्य भी मोक्षगामी होना रहा है, और इसलिए मोक्ष से जुड़ी हुई, और मोक्ष हमारे जीवन का लक्ष्य होने के कारण इसके बारे में और आगे हम जानने वाले हैं। अभी इतना ही हम जान लें कि मोक्ष यह जीवन का लक्ष्य है। यह हमारे पूर्वजों ने प्रस्थापित किया था, बुद्धियुक्त पद्धति से लोगों में स्थापित किया था। मोक्ष प्राप्ति की दृष्टि से भारतीय पूरे समाज की भाषाओं की शब्दों की रचना की गई है, हुई है, क्योंकि जिस प्रकार की आवश्यकताएं समाज अनुभव करता है, वैसे शब्दों का निर्माण वह करता जाता है। हमारे यहाँ भी जिस प्रकार की आवश्यकताओं का निर्माण या आवश्यकताओं की अनुभव हमारे समाज के पूर्वजों को हुआ, उस प्रकार के शब्दों का निर्माण वो करते गए। तो इस प्रकार से ऐसे कई शब्द हमारी भारतीय भाषाओं में हैं, जिनका दूसरी अभारतीय भाषाओं में अनुवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी यह शब्द जो है, हमारा पूरा जीवन जो है, ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इसके अध्यात्म के विषय में आज के सत्र के अंत में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम इतना ही समझ लें कि अध्यात्म के क्षेत्र के कुछ शब्दों आपके सामने रखूंगा, कुछ सामान्य क्षेत्र के शब्द भी रखूंगा,
जिनका अनुवाद नहीं हो सकता। जैसे अध्यात्म ही शब्द है जो है, इसका स्पिरिचुअलिटी एक बहुत भोंडा अनुवाद है, बहुत गलत अनुवाद है। धर्म का अनुवाद रिलीजन किया जाता है, बहुत गलत है। आत्मा परमात्मा जिसको सोल या गॉड कहा जाता है, ये उसका अनुवाद है ही नहीं। इनसे वह अवधारणा स्पष्ट होती ही नहीं है। जो भगवान कहने से या परमात्मा या ईश्वर कहने से होती है, वह गॉड कहने से नहीं हो पाती। सोल कहने से आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से इतने सैकड़ों शब्द ऐसे मिलेंगे कि जिनका अन्य भाषाओं में अनुवाद ही नहीं हो सकता। और यह इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी पूरी भाषा शास्त्र की निर्मिति जो है, यह आध्यात्मिक जीवन का आधार होने के कारण हुई है। इस कारण इनके कुछ विशेष अर्थ हैं जिनका अनुवाद अन्य किसी भी भाषा में नहीं हो सकता। अन्य किसी भी भाषा में मोक्ष की अवधारणा ही नहीं है। आगे हम चलते हैं। पूर्णतः, लगभग पूर्णतः अभौतिक ऐसी विद्या है गणित। अब गणित यह एक एब्स्ट्रैक्ट, यानी जिसे अभौतिक कहते हैं, ऐसा शास्त्र है। इसमें हमने 0 से 9 तक के आंकड़ों का निर्माण किया। सबसे पहले भारत में यह प्रस्तुत किया गया और इनका प्रचलन, यह हमारे यहाँ बताया जाता है कि 2000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, सरासर गलत है। यह वेद काल से, यह 0 से 9 तक के आंकड़े, इसके चिन्ह जरूर 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले प्रकट हुए होंगे, हमारे लोगों ने प्रकट किए होंगे। लेकिन यह आंकड़े और इनकी जानकारी तो हमारे यहाँ वेद काल से, क्योंकि वेद के जो अलग अलग प्रकार के सूक्त हैं, उनकी जो संख्या है, वो संख्या तो दी ही नहीं जा पाती यदि वो आंकड़ों की जानकारी नहीं रखते। तो ये 0 से लेकर 9 तक के आंकड़े ऐसे हैं जो अपने आप में परिपूर्ण है, पूर्णत्व को प्राप्त किए हुए हैं। इनके आगे 11वां आंकड़ा लिखने की किसी को आवश्यकता निर्माण नहीं हुई। यही इसके पूर्णत्व का एक प्रमाण है, हम कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं, इसमें शून्य की जो अवधारणा है, जो कुछ नहीं, अब कुछ नहीं को भी व्यक्त करने के लिए हमारे यहाँ शब्द हमने ढूंढ निकाला। कुछ नहीं को भी व्यक्त करना, और जो सब कुछ है, जो अनंत है, जो परमात्मा है, जो अनंत है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। वर्तमान का साइंस भी जिसकी सीमाएं समझ नहीं पाया है, वह तो अभी कुछ प्रकाश वर्षों तक ही आगे पहुंच पाया है। और उसने इतना समझ लिया है, इन जितने प्रकाश वर्षों तक वो देख पाए हैं, समझ पाए हैं, उससे बहुत आगे और भी कुछ बाकी है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे अनंत की कल्पना हमारे पूर्वजों ने अनादिकाल से भारत में की गई थी। और भी हम देखते हैं तो गणित के जो आंकड़े हैं, इनको वास्तव में, इन आंकड़ों को कोई अर्थ नहीं होता। इनको अर्थ तो इनके साथ में कोई पदार्थ हम जोड़ते हैं। जैसे हमने कहा एक, तो एक से कोई अर्थ हमारे सामने प्रकट नहीं होता है। लेकिन हम जब कहते हैं एक आम, तब हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है एक का अर्थ। जब हम कहते हैं 2 आम, तो 2 आम का अर्थ, 2 का अर्थ हमें हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। तो यह जो अभौतिक विद्या है, इस अभौतिक विद्या की विशेषता यह है, इसके उपयोग के बिना वर्तमान का जो पंच महाभौतिक साइंस है, वो खड़ा ही नहीं हो पाता। इस गणित के हमने जो विकास किया, और मुक्त रूप से कोई पेटेंट नहीं लिया हमने, कोई हमने अधिकारों में इसे बांध कर नहीं रखा, इसे मुक्त रूप से विश्व को लुटाया। ऐसे इस गणित के आधार पर आज का पूरा साइंस खड़ा है, ऐसा हम देखते हैं। और इस पुरुषार्थ को पश्चिम के नील बोहर, फिर आइंस्टीन जैसे वहां के जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ ऐसे साइंटिस्ट हैं, वह भी इसकी श्रेष्ठता को मान्य करते थे। तो ये गणित के आगे और बढ़ते हैं हम, तो पाते हैं कि गणित के की जो मूल ऐसी प्रक्रियाएं हैं, वो 8 हैं। जोड़ना, घटाना, गुणाकार, भागाकार, फिर वर्ग, वर्गमूल, और कलन और अवकलन। कलन यानी डिफरेंशियल कैलकुलस, और अवकलन यानी, क्षमा कीजिए, कलन यानी इंटीग्रल कैलकुलस, और अवकलन यानी डिफरेंशियल कैलकुलस।
इन 8 मूल प्रक्रियाओं के आगे 9वीं प्रक्रिया ढूंढने की आवश्यकता आज तक विश्व को नहीं हुई। यह है पूर्णत्व की दिशा में विश्व को ले जाना गणित के माध्यम से। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गणित के क्षेत्र की जो विभिन्न शाखाएं हैं, कितनी शाखाओं का निर्माण भारत के हमारे पूर्वजों ने किया था। फिर अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित है, भूमिति है, त्रिमिति है, गोलीय त्रिमिति है यानी स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री है, ग्रह गणित है। ऐसी कई गणित की शाखाओं का विकास भारत में हुआ था। और आगे हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस गणित में भी विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रिया है, जो इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस, इनको छुड़ाने की, इनका हल निकालने की प्रक्रिया हमारे लोग जानते थे। हमारे लोग श्रेणियों को जानते थे, अलग अलग प्रकार की सीरीज होती हैं और इन सीरीज के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसे क्रमचय और संयोजन, क्रमचय यानी परम्यूटेशन और संचयन यानी कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की प्रक्रियाएं हमारे लोग जानते थे, इसके गणित को जानते थे, इनकी प्रणालियों को जानते थे। आज जिस प्रणाली के आधार पर हमारा संगणक खड़ा है वो बाइनरी यानी युग्मक प्रणाली जो है, 0 और 1, इसके ऊपर खड़ी हुई जो बाइनरी सिस्टम है, इसका आधार भी हमारे पूर्वजों ने निर्माण किया था। इसके आगे और हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं भारतीय कृष्ण तीर्थ जगत गुरु शंकराचार्य, पूरी खंडपीठ के, पूरी पीठ के शंकराचार्य रहे हैं वो। उन्होंने वैदिक गणित की प्रस्तुतियां की थी। वे वैदिक गणित के सूत्र भी इतने चमत्कार बताने वाले ऐसे हैं कि बहुत संक्षेप में यह गणित का सही सही उत्तर खोजने में मदद करते हैं। अब यह कोई गणित हमारा सही था या नहीं था, हमने उसका जो हल निकाला है वो सही है या नहीं है, उसको जांचने के लिए वैदिक गणित एक बहुत प्रबल ऐसा साधन है। इसमें भी और शंकराचार्य जी ने अपनी पुस्तक में बताया है कि हमारे पूर्वजों ने वैदिक न्यूमेरिकल कोड की रचना की थी, यानी अंक प्रणाली, वैदिक अक्षर अंक प्रणाली, इसका विकास किया था। इसका एक चमत्कार मैं आपको बताऊं किस प्रकार से यह एक श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। अब इसमें अक्षरों को और अंकों को, इनका एक समीकरण बनाकर कि क है अक्षर, तो क ख ग घ ङ ये अक्षर हैं, तो इनके लिए कौन से अंक का उपयोग किया जाएगा, तो अंक की जगह पर इन अक्षरों का उपयोग करना और इस प्रकार से इन अक्षरों के संयोजन से श्लोक का निर्माण करना, जिसे श्लोक को याद रखना बहुत सरल होता है कि उसको मात्राएं होती है, उसकी लय होती है, उसको एक छंद होता है, इसके लिए उसको याद करना, कंठस्थ करना सरल होता है। और इसलिए जो गणित के सूत्र हुआ करते थे, जो बड़ी बड़ी संख्याओं में हुआ करते थे, उनको याद रखने के लिए बहुत सरल तरीके हमारे पूर्वजों ने ढूंढ निकाले थे। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। शंकराचार्य जी ने उनकी वैदिक गणित इस पुस्तक में ही इसका उल्लेख किया हुआ है। एक श्लोक है, गोपी भाग्य मधुव्रात शुंगी शोदधि संधिग खल जीवित खाताव गलहालार संघर। यह अनुष्टुप छंद में एक श्लोक दिया गया है। इस श्लोक का एक अर्थ हम लेते हैं तो इसमें कृष्ण का स्तवन है, कृष्ण की स्तुति है। दूसरा अर्थ लेते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि उसमें शिव की स्तुति की गई है। और सबसे गणित की दृष्टि से सबसे आश्चर्यजनक तीसरी बात जो है वो यह है, यह जो श्लोक है, यह पाई की जो कीमत है उसको 10 से विभाजन करने के बाद में जो 32 आंकड़े आते हैं, 3 1 4 1 2 ऐसा करके 32वें आंकड़े तक, इन 32 आंकड़ों तक का ज्ञान इस श्लोक के कारण हम कर पाते हैं। तो इस प्रकार से कैसे चमत्कार हमारे पूर्वजों ने प्रत्यक्ष में करके दिखाए थे, किस प्रकार से गणित का विकास किया गया था। और आज का जो विज्ञान है, साइंस है, यह जिसका
अनंत काल तक हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। इस प्रकार का योगदान हमारे पूर्वजों ने गणित के क्षेत्र में दिया था। ग्रह गणित का भी ऐसा ही हिस्सा है, जो भविष्य नाम का जो विद्या है, इसके बारे में हमने पिछले सत्र में कुछ विचार किया था। तो ग्रह गणित का भी ऐसा ही विकास हमारे यहाँ जितना विकास हुआ, शायद आज भी उस दृष्टि से उतना विकसित यह नहीं हुआ है। ग्रहों के जो परिणाम प्रभाव है, इसके बारे में तो आज भी वर्तमान आधुनिक साइंस यह पूर्णतः अनजान है। तीसरे विद्या पर आते हैं, अभौतिक विद्या पर। यह है संस्कार शास्त्र की विद्या। हमारे यहाँ संस्कार शास्त्र का जिस प्रकार से विकास हुआ था, क्योंकि संस्कार तो मनुष्य को मानव बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। पशुओं को पशु बनाने के लिए संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती। वह तो सहजता से प्रकृति के नियमों के हिसाब से वो समझ जाते हैं। कुत्ते को कुत्ता बनाना है तो उसके लिए शिक्षण और संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मनुष्य को यदि जन्म के बाद या जन्म के समय से, गर्भधारणा के समय से संस्कार और शिक्षा प्राप्त नहीं होती, तो वह भी एक पशु के समान जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाता है। और ऐसे कई प्रयोग हुए हैं जिनमें देखा गया है कि नवजात शिशु को मानव जाति के किसी भी संपर्क में आने से वंचित रखा गया और देखा गया उसमें वाणी का विकास तो छोड़िए, 2 पैरों पर चलने की क्षमता भी वह बच्चा विकसित नहीं कर पाया था। पशु जैसा 4 पैरों पर चलता था, पशु जैसी आवाज निकालता था, ध्वनियां निकालता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से संस्कार शास्त्र का अनन्य साधारण महत्व मानव जीवन में है, और इसके लिए श्रेष्ठ मानव निर्माण करने के लिए संस्कार प्रक्रिया, यह इसका जो अनन्य साधारण महत्व है, यह विश्व मानता है। और जिस प्रकार से इस संस्कार शास्त्र का विकास भारत में हमारे पूर्वजों ने किया था, आज तक दुनिया ने नहीं किया है। आज भी दुनिया के अन्य समाज इनकी जड़ तक पहुंचने में अक्षम है, क्योंकि उनकी समझ पंच महाभौतिक से आगे बढ़ ही नहीं पा रही। जैसे पिछले सत्र में मैंने बताया था कि योग को इन्होंने योगा बना दिया है। योग में जो भौतिकता का विषय है, शरीर से जुड़ा हुआ, इंद्रियों से जुड़ा हुआ है विषय है, वह है आसन और प्राणायाम। बस यहीं तक इन्होंने योगा को सीमित कर दिया है। लेकिन हम जब योग का विचार करते हैं, जिसका मूल उद्देश्य ही योगश्चित्त वृत्ति निरोधा है, मन को नियंत्रण में लाना है। उस मन के जो विकार हैं, मन को नियंत्रण में लाने की दृष्टि से, बुद्धि के नियंत्रण में लाने की दृष्टि से उसकी जो प्रक्रिया है, इसका जिस प्रकार से विचार भारतीय पूर्वजों ने हमारे किया है, वैसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये अष्टांग योग के पहले जो 2 चरण हैं, यम नियम, इसमें यम जो हैं, ये सामाजिक दृष्टिकोण से अनिवार्य ऐसे संस्कार हैं, और नियम जो हैं, यह व्यक्तिगत स्तर पर श्रेष्ठ मानव के विकास की दृष्टि से अनिवार्य आवश्यक ऐसे संस्कार हैं। इन संस्कारों का विकास, यह जो अष्टांग योग को योगा बनाने वाले लोग हैं, वो तो समझ ही नहीं सकते। और इसीलिए हम देखते हैं जितने भी हमारे देश में योगाचार्य अलग अलग व्यावसायिक स्तर पर योग की शिक्षा देते हैं, इनमें से कोई भी यम नियमों की शिक्षा और किस प्रकार से उनको दिया जाना चाहिए, इसकी प्रक्रिया को नहीं बताते हैं। ये लोग समझ ही नहीं सकते। इस संस्कार की प्रक्रिया हमारे यहाँ जो इसके बारे में विचार किया गया है, ये बहुत गहराई से ऐसा किया गया है। इसमें जन्म जन्मांतर चलने वाली यह प्रक्रिया होती है, इसे हमने माना है। संस्कार की प्रक्रिया एक सामान्य मनुष्य को विकसित करते 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 उसे परमात्मा पद तक ले जा सकती है। इस प्रकार की संस्कार शिक्षा की प्रणाली हमारे यहाँ विकसित हुई थी, जिसका उपयोग हमारे यहाँ बहुत व्यापकता से हुआ करता था। पिछले कुछ सदियों से या कुछ दशकों से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पतन का दौर चला है, जिसके कारण यह संस्कार प्रक्रिया हमारे यहाँ दुर्बल हुई है, क्षीण हुई है, और इसके कारण कई बातें इसकी हम भूल ही गए हैं। हमारे यहाँ अन्यथा यह संस्कार प्रक्रिया
और यह संस्कार शास्त्र जो था, यह हर कुटुंब में पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी को अंतरित किया जाता था। आज हमारे यहाँ तो जो भारतीय जीवन हम जीने लग गए हैं, इसमें दादा दादी घर में होते ही नहीं है, और यदि होते भी हैं तो वह अभारतीय शिक्षा की 8-9 पीढ़ियों में की शिक्षा के उपरांत जो परिणाम हुए हैं, उसके लक्षण और प्रतीक उसमें उनमें होते हैं। तो ऐसे दादा दादी भी इस संस्कार प्रक्रिया को ठीक से समझने वाले अब नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ संस्कार शास्त्र तो अभी भी जीवित है। हमारे यहाँ 16 संस्कारों का महत्व अनन्य साधारण है। हमारे यहाँ 16 ही नहीं तो कुछ लोगों ने तो कहा है 49 संस्कार होते हैं। और इन संस्कारों में क्या होता है, कैसा परिवर्तन होता है, किस प्रकार से परिवर्तन प्रत्यक्ष में सिद्ध किया जाता है, इसकी जो प्रक्रिया है यह भी इन संस्कार शास्त्र में बताई गई है। लेकिन यह संस्कार केवल इन 16 संस्कारों तक सीमित नहीं है। तो मानव को परमात्मा पद तक ले जाने की दृष्टि से ये संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इनका मोक्ष तक ले जाने का जो स्वरूप है, इसका विचार हम अंतिम सत्र में, अंतिम विषय में, आज के अध्यात्म के विषय में हम करेंगे। अभी यहाँ हम इतना समझ लें कि संस्कार शास्त्र यह मानव को महामानव, उससे आगे जिसे हम नारायण कह सकते हैं, नर का नारायण बन सकता है ऐसा कहते हैं। तो ऐसा नारायण बनने की दिशा में किस प्रकार से हमारा संस्कार शास्त्र ले जाता है, कितनी गहराई से हमारे यहाँ उसका विचार किया गया है, जन्म जन्मांतर यह प्रक्रिया कैसी चलती है, इसको बताया गया है। तो हमारे यहाँ यह कहा गया है, श्रेष्ठ मानव बनाने की दृष्टि से 2 पहलू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहली बात तो यह है कि श्रेष्ठ जीवात्मा गर्भ में आए। गर्भ में यदि दुर्बलात्मा आया है तो उस दुर्बलात्मा को लेकर कोई श्रेष्ठ मानव निर्माण करने की संभावना शेष नहीं रहती। और इसलिए सबसे पहला हिस्सा जो है इस संस्कार शास्त्र का, वह है अधिजनन शास्त्र, जिसके माध्यम से गर्भ धारणा के समय श्रेष्ठ जीवात्मा ही गर्भ में आवे। इस प्रकार का यह शास्त्र है। यह उस श्रेष्ठ जीवात्मा को आवाहन करने का, उस श्रेष्ठ जीवात्मा के लिए एक अनुकूल ऐसा वातावरण उसे प्राप्त हो, जिस प्रकार के भोग उसने भोगने हैं उस जीव ने, उस प्रकार के भोगों को भोगने के लिए उस प्रकार का वातावरण, उस प्रकार की परिस्थितियां, उस प्रकार के संस्कार उसे मिल सकें। इस प्रकार की एक पृष्ठभूमि तैयार जब होती है तो वह जीवात्मा बाध्य होकर उस गर्भ में प्रवेश करता है। कल्पना कीजिए कि जो इस प्रकार से अत्यंत अमूर्त ऐसा जीवात्मा है, उसे आकर्षित करके जी अपने गर्भ में स्थापित करने की दृष्टि से किस प्रकार से इस अधिजन शास्त्र को पूर्णत्व की ओर ले जाएगा होगा। हम जानते हैं, मदालसा का उदाहरण हम देते हैं। मदालसा बहुत सुंदर थी, राजा ने उसके साथ विवाह किया। मदालसा ने कहा कि मेरी एक शर्त है, वह यह है कि मैं पुत्रों को पैदा तो करूंगी, लेकिन किस प्रकार के पुत्रों को मैं जन्म दूंगी इसके बारे में कोई मुझे टोकेगा नहीं। राजा तो सुंदरता के पीछे मोहित हो गया था, इसलिए उसने उस शर्त को मान्य कर लिया। विवाह हो गया। अब मदालसा को पहला पुत्र हुआ और थोड़ा सा बड़ा होते ही संन्यास लेकर विरक्त होकर घर छोड़कर चला गया। दूसरा हुआ, वो भी चला गया। तीसरा, वो भी चला गया। अब राजा सोचने लग गया कि इतनी सुंदर पत्नी मैंने प्राप्त की, इतनी श्रेष्ठ विचारों वाली, श्रेष्ठ क्षमताओं वाली पत्नी प्राप्त की है, तो इसके माध्यम से मुझे शासन करने के लिए मेरा उत्तराधिकारी बने, इस दृष्टि से एक क्षत्रिय वंश, क्षत्रिय वर्ण का ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। और तब उसने जाकर मदालसा को टोका कि देखो, हमें इस प्रकार का क्षत्रिय पुत्र चाहिए। और फिर ऐसा कहते हैं कि मदालसा ने उस पुत्र को जन्म दिया और राजा को छोड़कर वह फिर से अपने विरक्त जीवन को प्राप्त हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार के पुत्र की हम अभिलाषा करते हैं, ऐसे पुत्र को प्राप्त करने का यह अधिजन शास्त्र का अत्यंत पूर्णत्व तक ले जाने वाला विकास हमारे पूर्वजों ने किया था। हम अभिमन्यु की कथा जानते हैं। विवेकानंद जी ने भी कहा था कि मेरे जन्म से पहले मेरे माता पिता ने बहुत तपस्या की थी, श्रेष्ठ बालक हमारे घर में जन्म ले,
इस प्रकार की वह तपस्या हुआ करती थी। तो आगे विवेकानंद ये भी बताते हैं, जिन घरों में अपघातों से बच्चे जन्म लेते हैं, कर तो रहे हैं कुटुंब नियोजन, अलग अलग प्रकार के उपकरणों का उपयोग करके संतान न हो इसके प्रयास करते रहते हैं। यह तो कोई अपघात से, कोई असावधानी के क्षण में गर्भ ठहर जाता है, प्रकृति काम करने लग जाती है और बच्चे जन्म लेते हैं। विवेकानंद कहते हैं, ऐसे अपघात से जन्मे बच्चों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि श्रेष्ठ संस्कारित बच्चे के लिए श्रेष्ठ जीवात्मा का होना आवश्यक है। ऐसे जीवात्मा को आकर्षित करने की हमारे यहाँ अधिजन शास्त्र के माध्यम से एक शास्त्र के रूप में प्रस्तुति की गई थी। आगे जाकर जन्म होने के बाद में जो संस्कारों का हमारे यहाँ चलन था, वह भी अद्वितीय ऐसा था। विश्व में ऐसा अन्यत्र कहीं नहीं है। उपनयन संस्कार है, समावर्तन का संस्कार है, विवाह संस्कार है। यह सब संस्कार जो है, ये मनुष्य को उसके गुणों में वृद्धि करने वाले और उसके दोषों को दूर करने वाले, क्योंकि संस्कार की परिभाषा ही संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। गुणों में वृद्धि करना और दोषों को दूर करना, ऐसी उसकी परिभाषा है। तो इस प्रकार से मनुष्य के गुणों को दूर करने के लिए विवाह के समय भी जो सहज आकर्षण है, यौन आकर्षण है, यह तो होता ही है स्त्री और पुरुष में, लेकिन इस प्राकृतिक स्वाभाविक आकर्षण को, उसको धर्म के अनुरूप इच्छाओं को रखने की दृष्टि से विवाह शास्त्र के रूप में उसकी जो प्रस्तुति है वह अद्वितीय है। श्रेष्ठ मानव निर्माण की दृष्टि से और श्रेष्ठ समाज जीवन के निर्माण की दृष्टि से यह विवाह का जो शास्त्र है, यह भी अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। दुर्भाग्य से ये जो 16 संस्कार हैं, ये कुछ संस्कार तो आज भी हमारे हिंदू परिवारों में, कुछ परिवारों में किए जाते हम देखते हैं, लेकिन इन सभी संस्कारों का स्वरूप इवेंट मैनेजमेंट जैसा हो गया है। एक उपक्रम के रूप में, एक आनंद का उत्सव, इसके रूप में इसका परिवर्तन हो गया है। इसमें प्रत्यक्ष में संस्कार की जो प्रक्रिया है वह पीछे छूट रही है। इसके ऊपर हम सबके लिए यह एक चुनौती है, इसका हम ठीक से अध्ययन करें और इसमें संस्कार की प्रक्रिया क्या है, संस्कार किस प्रकार से होता है। संस्कार के बारे में भगवत गीता में कहा गया है। भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। ये मन जो है बहुत चंचल है, प्रमाथी है और बलवान है और दृढ़ भी है, और इसको नियंत्रण में कैसे रखना। जैसे मुट्ठी में हवा को बांधने जैसा होता है, ये कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। और कृष्ण उसको मार्गदर्शन करते हैं। अभ्यास और वैराग्य, इनके माध्यम से ये जो अभ्यास है, यही वास्तव में संस्कार का मूल है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत आवत जावत रसरिते सिल पर पड़त निशान। पत्थर भी है तो उसके ऊपर रस्सी जैसी मृदु नरम ऐसी रस्सी भी उसके ऊपर निशान पैदा कर देती है, बार बार जब उसके ऊपर रगड़ती है। तो ये जो अभ्यास है, यही वास्तव में संस्कारों का मूल है। तो यह अभ्यास किस प्रकार से किए जाते हैं, यह अभ्यास किस प्रकार से करवाए जाते हैं, किस प्रकार से अभ्यास करने की प्रेरणा निर्माण की जाती है, किस प्रकार से उन्हें मार्गदर्शन किया जाता है, यही वास्तव में संस्कार शास्त्र का हमारे रहस्य है। और इसको हमारे यहाँ काफी अच्छी मात्रा में आज भी इस विषय में साहित्य हमें उपलब्ध होता है। आगे हम और चलते हैं। यह इन सब शास्त्रों के सरगना माना जाए, इस प्रकार का शास्त्र है यह समाज रचना शास्त्र। इस समाज की रचना कैसे करना, इस रचना के परिणाम और इसके प्रभाव, इसके बारे में हम, ये जो पूर्ण मालिका जो है जीवन का भारतीय प्रतिमान, ये पूरा जीवन का भारतीय प्रतिमान जो बनता है, यह इस समाज रचना शास्त्र के बगैर बन ही नहीं सकता। अद्वितीय ऐसे समाज रचना शास्त्र का हमारे पूर्वजों ने विकास किया, और केवल विकास नहीं किया तो प्रत्यक्ष समाज जीवन में उसको स्थापित करके दिखाया, उसके पूर्णत्व के गुण लक्षणों के साथ में उसको स्थापित किया। हम आज जानते हैं कि व्यवस्थापन के क्षेत्र में कई बार कहा जाता है, सरकार के बारे में कहा जाता है,
फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, हमारे संविधान में भी कहा गया है ऐसा। लेकिन प्रत्यक्ष में ऐसा कुछ भी हम नहीं पाते। इसमें फॉर द पीपल है, सब के लिए है, ऐसा हम नहीं पाते। बाय द पीपल है, यानी हर व्यक्ति के सहयोग से है, नहीं पाते। ऑफ द पीपल, यह सर्व सबके हित का है, यह नहीं पाते। और सबके सहयोग से है, यह भी नहीं पाते। लेकिन हमारे समाज की रचना का जो शास्त्र है, इसमें दो बातें जो हैं, एक तो है अच्छी श्रेष्ठ व्यवस्थाएं, शिक्षण, रक्षण और पोषण, ऐसी तीन व्यवस्थाएं। और यह व्यवस्थाएं अच्छी चल सकें, इस दृष्टि से समाज को संगठित करना, समाज को सामर्थ्यवान बनाना, समाज को गुणवान बनाना, समाज को अनुशासित करना, इस प्रकार से समाज संगठन और समाज की व्यवस्थाएं, इनको निर्माण करने का भी हमारे यहाँ शास्त्र रहा है। इस शास्त्र की सबसे प्रबल जो उसका लक्षण है, वह है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। यह सब समाज के लिए, हमारे यहाँ की शिक्षण व्यवस्था यदि है तो इस समाज के हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए है। और हर बच्चे के लिए है, इसका अर्थ है उसकी जो और जितनी पात्रता है वैसी शिक्षा उसे निःशुल्क मिले, यह देखना समाज की जिम्मेदारी है, समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ऐसी भावना समाज में निर्माण करना, यह है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। निःशुल्क ऐसे शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, वो प्राथमिक शिक्षा होगी या उच्चतम शिक्षा होगी। वह यदि शिक्षा है, वह यदि मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में ले जाने वाली ऐसी विद्याओं का ग्रहण करना है, समाज की जिम्मेदारी है अपने समाज के हर घटक को श्रेष्ठता की ओर वह ले जाए। इसी प्रकार से पोषण व्यवस्था हमारे यहाँ होती थी। तो पोषण व्यवस्था में देखा जाता था कोई पोषण व्यवस्था से वंचित न रहे। इसके लिए हमारे यहाँ कहा जाता था, जो कमाएगा वह खिलाएगा, जो जन्मा है वह खाएगा। आज भी इस तत्व को स्वीकार करने की हमारी, आज हम भी इतने बिगड़ गए हैं, हम भी इतने इस भारतीय जीवन में रंग गए हैं कि हम भी इस तत्व को आज शब्दशः स्वीकार नहीं कर पाते। मन में तो आता है कि हाँ, ये तत्व तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन इस प्रकार की समाज रचना हमने विकसित की थी, समाज संगठन विकसित किया था, जिसके माध्यम से इस प्रकार के संस्कार बच्चों पर होते थे कि जो बड़े होने पर सहजता से जो कमाएगा, मैं कमाने वाला हूं तो जो कमा नहीं सकते उनको खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा मानने का संस्कार हमारी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली में होता था। रक्षण की व्यवस्था ऐसी थी, रक्षण की व्यवस्था का भी सूत्र यही होता था। इस रक्षण की जिम्मेदारी उठाने में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती थी, हर व्यक्ति का इसमें सहभाग होता था और हर व्यक्ति के हित की रक्षा इसमें होती थी। हर व्यक्ति के रक्षण की जिम्मेदारी पूरा समाज और समाज का हर व्यक्ति यह किया करता था। इस प्रकार से हमारी ये तीनों व्यवस्थाएं, शिक्षण, रक्षण, पोषण, ये तीनों व्यवस्थाएं फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल थी। इसी प्रकार के से हमारा सामाजिक संगठन जो था, वर्णाश्रम धर्म जिसे कहते हैं, धर्म उसे इसीलिए कहते हैं, इससे समाज की धारणा होती है, समाज श्रेष्ठ बनता है, समाज सामर्थ्यवान बनता है, समाज प्राणवान, ऊर्जावान, कौशल्यवान बनता है। और इसलिए ये जो वर्णाश्रम धर्म है, यह भी ऐसी एक संगठन प्रणाली है जो अद्वितीय है। आज हम देखते हैं, आज के जो अभारतीय जीवन में हम छुटपुट ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों संगठन विश्व के मानव समाज में पाते हैं, लेकिन यह सब समाज में जो निर्माण हुए छोटे मोटे संगठन हैं, इनमें से कई संगठन एक दूसरे के विरोध में काम करते नजर आते हैं। थोड़ा सा विचार करेंगे और आगे जाकर हम इसका विचार करने वाले हैं अलग सत्र में। लेकिन यहाँ हम इतना ही समझ लें कि हमारा सामाजिक संगठन का जो तरीका है वह सर्वव्यापी है, सर्व समाज व्यापी है। समाज के हर व्यक्ति को अपने में समाहित करने वाला, समाज के, पूरे राष्ट्र के और आगे जाकर पूरे विश्व के समाज को एक कुटुंब के रूप में प्रस्थापित करने वाला, ऐसा यह हमारा समाज रचना शास्त्र रहा है। इससे अब आगे हम बढ़ते हैं और इसका आज का जो अंतिम विद्या का विषय है उस तक आते हैं। यह अध्यात्म विद्या। पिछले सत्र में मैंने यह बताया था कि अध्यात्म विद्या की परिभाषा ही अध्यात्म विद्या विद्या नाम कहा गया है। यह विद्या ऐसी है कि जो सब विद्याओं की मूल ऐसी विद्या है। बाकी सब विद्याएं जो हैं
बाकी सब विश्व के अस्तित्व जो हैं उनसे संबंधित जितने भी शास्त्र हैं वह सभी शास्त्र इस अध्यात्म शास्त्र के, इस अध्यात्म विद्या के अंग और उपांग हैं। और समाज शास्त्र है तो अध्यात्म विद्या का उपांग है, अंग है। वह अर्थशास्त्र है तो वह अध्यात्म शास्त्र का जो अंग समाज शास्त्र है उसका उपांग है। व्यवस्थापन शास्त्र है तो वह अध्यात्म शास्त्र का जो अंग है समाज शास्त्र उसका और एक उपांग है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दुनिया के विभिन्न अस्तित्वों से जुड़े हुए फिर वो जड़ पदार्थ हैं, भौतिक शास्त्र है, तो यह भी इस अध्यात्म शास्त्र का एक अंग है। क्योंकि अध्यात्म शास्त्र जो है, अध्यात्म शास्त्र परमात्मा को जानने का और परमात्मा को प्राप्त करने का शास्त्र है। और भगवत गीता हमें बताती है, इस परमात्मा कहते हैं कि मैंने ही अपने में से इस परा और अपरा को निर्माण किया है। जो परा है वह जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा का जो अंश है जीवात्मा, यह उसकी परा प्रकृति या परा। और जो अष्टधा प्रकृति है, जो जिससे सृष्टि का हर अस्तित्व निर्माण हुआ है, बना है, वो अपरा प्रकृति जो है, अष्टधा प्रकृति जो है, यह भी उस परमात्मा तत्व से ही बनी है। और इस अपरा प्रकृति, इस अष्टधा प्रकृति से ही सृष्टि के सारे अस्तित्व निर्माण हुए होने के कारण उनसे जुड़े हुए जितने भी शास्त्र हैं, सब शास्त्र अध्यात्म शास्त्र के अंग और उपांग हैं। अब प्रश्न ऐसा खड़ा होता है, इस अध्यात्म शास्त्र को प्रत्यक्ष में जीवन में इसका उपयोग कैसे होता है? और कई बार हमारे लोग इस अध्यात्म विद्या को समझने में बहुत गलती कर देते हैं और वह कहते हैं कि देखो भाई, अध्यात्म शास्त्र के बारे में मैं तो नहीं जानता, आप ऐसा करिए। वह बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति हैं जो समाज से दूर रहते हैं, समाज के साथ में कुछ लेना देना नहीं है उनका, उनके पास आप चले जाओ, वो आपको अध्यात्म विद्या सिखाएंगे। यह बहुत ही गलत ऐसी अध्यात्म के विषय की धारणा है। वास्तव में अध्यात्म तो ये पग पग पर, क्षण क्षण पर जीने की ऐसे शास्त्र की प्रस्तुति है। अब पग पग पर इसको कैसे जिया जाता है? तो अध्यात्म शास्त्र का जो व्यावहारिक पहलू है, इसे हमें समझना होगा। हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भावी विश्व का धर्म अद्वैत वेदांत होगा। अब ये जो अद्वैत है, यह वास्तव में भारतीयता की जड़ है, इसे हमें समझना होगा। यह जड़ हम यदि स्वीकार करते हैं तो हमारे सामने की सभी समस्याएं ये पिघल जाती है। कोई समस्या नहीं रह जाती, क्योंकि मैं अपने से थोड़ी झगड़ सकता हूं। जब पूरे चराचर सृष्टि के साथ में मैं एकात्मता की अनुभूति करता हूं तो सभी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। कोई समस्याएं निर्माण होती हैं तो उसके पीछे स्वार्थ यह कारण होता है। और वर्तमान जो जीवन हम जी रहे हैं, इसमें इस स्वार्थ के आधार पर ही हमारा जीवन खड़ा है और इसके लिए दुनिया भर की समस्याएं हम निर्माण कर रहे हैं अपने लिए। जैसे ही इस स्वार्थ का स्थान आत्मीयता, एकात्मता और जिसकी व्यावहारिक अभिव्यक्ति कुटुंब भावना है, ये कुटुंब भावना उसका स्थान ले लेती है तो ये पूरी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि हमारा भारतीय समाज यह आध्यात्मिक समाज है, ऐसा कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या या पूरा समाज उस पूजा अर्चा ध्यान धारणा इसमें लगा हुआ था और इसके लिए आध्यात्मिक समाज कहलाता था। यह तो था ही, ऐसा तो हमारे समाज में बहुत बड़ी संख्या में लोग करते ही थे, लेकिन सामान्य से सामान्य मनुष्य भी इस कुटुंब भावना को आधार बनाकर जीता था। और इसके लक्षण तो आज भी हम अपने जीवन में पाते हैं। सुबह दूध देने को आता है तो भैया होता है, सभा में हम भाषण देने जाते हैं, विवेकानंद जी का अनुभव हम जानते हैं, मेरे प्रिय अमेरिकन भाइयों और बहनों और भाइयों कहा तो तालियां बज उठी। भारत में तो कोई तालियां नहीं बजाता है, क्योंकि यहाँ तो बहुत स्वाभाविक है। वो हमारे यहाँ सहजता से सब्जी लेने जाते हैं तो हम वहां बैठी हुई भाजी वाली को हम कहते हैं, क्यों मौसी सब्जी कैसे दी, मौसी कैसे हो गई। हमारे घर में विचरने वाली बिल्ली होती है तो मौसी होती है, बिल्ली मौसी होती है, चूहा होता है तो मामा होता है। दूर आकाश में दूर दूर में जो चंद्रमा है तो चंदा मामा होता है, गौ माता होती है, गंगा माता होती है, तुलसी माता होती है। पूरे सृष्टि के सब अस्तित्वों को कुटुंब भावना से जोड़ना, यही आध्यात्मिक जीवन है, इसे हम समझें।
ये सब मेरे हैं, अपने हैं, इसे समझना, यही परमात्मा पद प्राप्ति की दिशा में बढ़ने का मार्ग है। और इस दृष्टि से जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने पूरे समाज में इस कुटुंब भावना को यानी आध्यात्म को ओतप्रोत कर दिया था, यह तो अद्वितीय है। और आज भी हम इसको ठीक से समझें और एक बार फिर उस कुटुंब भावना की ओर बढ़ चलें, तो हम देखेंगे कि पूरी दुनिया हमारे पीछे आती हुई हमें दिखाई देगी। क्योंकि आज दुनिया जो विकट ऐसे संकटों का सामना कर रही है, उससे ऊब गई है, थक गई है और चाहती है कि ऐसा कोई श्रेष्ठ ऐसा मार्ग मिले जिससे हम सुख की, परम सुख की दिशा में चल पड़े। इतना सब हमारे पूर्वजों के बारे में कहने के बाद में मैं समापन की दृष्टि से कुछ बातें बताना यहाँ आवश्यक समझता हूँ। यह सब जो गौरवशाली अतीत की मैंने बात की है, यह तो इसके लिए की है कि हम जानते हैं एक कथा, वो तोता था, पिंजरे में उसको रहने की आदत हो गई थी, उसको पिंजरे में ही खाने को मिल जाता था और पड़ा रहता था पिंजरे में, उसको आदत हो गई थी। एक दिन उसके मालिक को लगा कि मैंने इसको गुलाम करके बना के रखा है, बंदी बना के रखा है, इसको छोड़ दूं मैं। उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। तो शुरू में तो तोते को लगा कि अरे वाह, बहुत हवा उड़ने के लिए अच्छा हो गया, उड़कर बाहर निकल गया। लेकिन कुछ ही समय में उसके ध्यान में आया उसकी आदतें जो हैं ये तो बिगड़ गई हैं। उसको तो बना बनाया खाना मिलने की आदत हो गई है। तो जब उसने देखा कि मैं तो भूखा मर रहा हूं बाहर, तो वापस लौट के पिंजरे में आ गया। हमारी भी अवस्था, भारतीय समाज की भी अवस्था लगभग ऐसी हो गई है कि हम इस अभारतीय जीवन के हम आदी हो गए हैं। 9, 10, 11 पीढ़ियों की अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी व्यवस्थाओं के कारण, अंग्रेजी वातावरण के कारण, अंग्रेजी हर क्षेत्र के अंग्रेजियत के आधार पर चलने के कारण हम भी इस प्रकार की आदत से बाध्य हो गए हैं कि हम भी चाहते हैं कि अरे हाँ वही ठीक है, जो चल रहा है वो चलने दो ना, क्यों बदलने का प्रयास कर रहे हो। तो इस प्रकार की हमारी मानसिकता बन गई है। तो इस मानसिकता को बदलने की दृष्टि से मैंने यह विषय रखा है 3 सत्रों में, किस प्रकार का गौरवशाली अतीत हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए विरासत के रूप में सामने रखा है। उससे हम प्रेरणा लें। आज भी हम में वह शक्तियां हैं, वह सामर्थ्य है कि जिसे हम जागृत करते हैं, जिसे हम संगठित करते हैं, जिसे हम व्यवस्थित करते हैं, तो आज भी हम विश्व गुरु बनने की क्षमता रखते हैं। अगले सत्र में हम विश्व गुरुत्व के रहस्य के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ हम केवल इतना ही जान लें, उस विश्व गुरुत्व को प्राप्त करने की दृष्टि से हमारे पास जो संभावनाएं हैं वो तो आज भी विद्यमान है। एक 2-3 उदाहरण देकर मैं आज के इस सत्र को समाप्त करूंगा। पहला उदाहरण तो अभी परसों की बात है। हमारे यहाँ ऋतुराज नाम का एक सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का विद्यार्थी खड़ा होता है और वह विश्व की बहुत प्रबल ऐसी जो गूगल की सिस्टम है, उस गूगल की सिस्टम को हैक कर देता है और संदेश भेजता है कि मैंने हैक की है। देखिए किस प्रकार का आत्मविश्वास, किस प्रकार की उसकी जो कौशल और ज्ञान, इसकी एक उच्चतम सीमा उसने प्राप्त की है। इसका यह लक्षण है। यह भारतीय है, इसमें कोई भी आश्चर्य करने की बात नहीं है। हमारे यहाँ रामानुजम करके जो गणितज्ञ हो गए, उन्होंने ऐसे कई गणित के प्रश्न सामने रखे हैं जिनके उत्तर आज के गणितज्ञ भी खोज नहीं पा रहे हैं। तो यह प्रतिभा तो हम में है। इस प्रतिभा को जीवन के हर तबके से ऐसी प्रतिभाओं को प्रेरित करने वाली, विकसित करने वाली ऐसी समाज रचना का, ऐसे जीवन के प्रतिमान का विचार हम आगे करने वाले हैं। और भी 1-2 उदाहरण देकर मैं आज का कथन मेरा समाप्त करूंगा। दूसरा उदाहरण हम देखें, मैं मुंबई का रहने वाला हूं। मुंबई में भोजन कार्यालय के लोगों को, नौकरों को भोजन पहुंचाने के लिए यहाँ पर भोजन पहुंचाने की डिब्बे वालों की व्यवस्था है। यह डिब्बे वालों की व्यवस्था अद्वितीय है। इसके बारे में गुणवत्ता का जो उच्चांक माना जाता है, यानी 10 लाख जब प्रक्रियाएं होती है उसमें एक त्रुटि पाई जाती है, तो उस स्तर की गुणवत्ता, इस गुणवत्ता का स्तर इस डिब्बे वाली प्रणाली को दिया गया है। और पूरे विश्व के व्यवस्थापन शास्त्र में डिब्बे वाला यह प्रक्रिया कैसे चलती है यह पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, इसका उल्लेख किया जाता है। और यह डिब्बे वालों की जो प्रक्रिया है
यह मेरे जैसे इंजीनियर ने निर्माण नहीं की है, या किसी श्रेष्ठ ऐसे डॉक्टर ने निर्माण नहीं की है, या किसी वैज्ञानिक ने निर्माण नहीं की है, या किसी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञ ने निर्माण नहीं की है। एक अत्यंत अनपढ़, जिसे अनपढ़ कहा जा सकता है, गंवार कहा जा सकता है, ऐसे हमारे गांव के लोगों ने इस प्रणाली का विकास किया है। तो किस प्रकार की प्रतिभा हमारे समाज में पहले से ही पूर्वजों के माध्यम से जो गुण सूत्र हमने प्राप्त किए हैं, उन गुण सूत्रों में है, इसे हम समझ पाएंगे। अंतिम उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा। 1998 के जो अणु परीक्षण भारत में हुए थे, यह भी ऐसी ही एक अद्वितीय कथा है हमारे वैज्ञानिकों की। किस प्रकार से भूस्थिर ऐसे अलग अलग प्रकार के उपकरण अमेरिका ने और रशिया ने, इन प्रगत देशों ने भारत में जो ये जो क्षेत्र है हमारा इस अणु परीक्षणों का, उस भूमि के ऊपर भूस्थिर जियोसेंट्रिक ऐसे उपग्रहों की प्रस्थापना उन्होंने कर दी थी कि जिसे उस भू क्षेत्र में कुछ भी हलचल होती है तो तुरंत उसके चित्र उनको मिल जाएंगे। इस पूरे भूस्थिर ऐसी जो उनकी उपग्रह की रचना थी, उसको मूर्ख बनाते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने वहीं पर पोखरण में ही इस प्रकार से अणु परीक्षण सिद्ध किए। इस अणु परीक्षणों की विषय का वास्तव में तो एक अलग विषय हो सकता है, इतना अच्छा और इतना प्रेरणादायी यह विषय है। एक इसका महत्व मैं बताकर आज का ये कथन समाप्त करूंगा कि इसमें जो वैज्ञानिकों ने काम किया है, किस प्रकार से पूर्णता की ओर वो बढ़े हैं, इसकी स्तुति फ्रेंच अणु वैज्ञानिक ने की हुई है। एक दूरदर्शन के ऊपर जो पैनल डिस्कशन चल रही थी, उसमें वह बताते हैं कि भारत के वैज्ञानिकों की यह विशेषता है कि इसमें जो उन्होंने जो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का विकास किया है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब के पहले की अंतिम प्रक्रिया है, यानी इसके आगे जब चाहे भारत हाइड्रोजन बम निर्माण कर सकता है। तो उस थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को निर्माण करने में भारत के वैज्ञानिक पहले ही प्रयास में सफल हो गए हैं। आगे वो फ्रेंच वैज्ञानिक बताता है, अणु वैज्ञानिक बताता है, हमारे यहाँ हमने 200 बार इस प्रकार के प्रयोग किए और विफल रहे, और भारत ने एक ही प्रयोग में, भारत के वैज्ञानिकों ने एक ही प्रयोग में इसे संपन्न कर दिया। देखिए किस प्रकार की प्रतिभा हमारे वैज्ञानिकों की है, आज भी है, क्योंकि गुणसूत्र तो उन हमारे पूर्वजों के ही हमें विरासत के रूप में प्राप्त किए हैं। बस इसे हम स्मरण करें और फिर से इस जीवन के भारतीय प्रतिमान को समझने का प्रयास करेंगे, उसको स्थापित करने का प्रयास करेंगे, तो विश्व गुरुत्व हमसे दूर नहीं है। आगे के सत्र में हम विश्व गुरुत्व की ही बात करने वाले हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ। हम जिनको कोई सवाल पूछना है या डाउट्स है, वो अपना कृपया हैंड रेज कीजिएगा। मैं उनका नाम लेने के बाद खुद को अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल लेते हैं प्रसाद जोशी, उनके बाद अपराजिता कुमारी। आप तैयार रहिएगा। प्रसाद जी पूछिए। हाँ नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है कि ये मंत्र की जो आपने बात की, इन मंत्रों के बारे में तो हमने सुना है, सही गलत बहुत ज्ञान नहीं है इस बारे में, लेकिन ऐसा कोई प्रयास हुआ है कि जिसके चलते, जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, अन्य कई मंत्र हैं, तो इसका हमारे शरीर और हमारे आसपास की जो वातावरण है, समष्टि है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसा कोई जिसको हम मॉडर्न साइंस बोलते हैं, जो पूर्ण नहीं है अभी, उसकी ओर से ऐसा कोई प्रयास हुआ है और कोई जानकारी दे सकते हैं? धन्यवाद। जो आधुनिक साइंस है उसमें उन्होंने जो भौतिक इसमें जो मापन किया जा सकता है,
उसके मापन का प्रयास अवश्य किया है। यानी इससे जो ध्वनि लहरियां निकलती हैं, उसके जो स्पंदन हैं, उनके बारे में उन्होंने जानने का प्रयास किया है और उसके आधार पर उनका कहना है कि यह बहुत प्रभावी है। लेकिन यह तो केवल भौतिक स्तर पर ही वो कर पाए हैं, क्योंकि उनके पास भौतिक उपकरण ही हैं। हमारे दुर्भाग्य से हमारे जो मन के बारे में बताया कि हमारे मन में जो पतन निर्माण हुआ है, बुद्धि चित्त का जो पतन हुआ है, उसके कारण हम ये मंत्र शास्त्र तो लगभग भूल ही गए हैं। जी जी। अन्यथा वेदों का ज्ञान रखने वाले, वेदों को का पठन करने वाले, बिल्कुल सही सही पठन करने वाले ऐसे लोग आज भी हैं। उसकी हमने प्रणाली विकसित की थी। यह भी अपने आप में एक बहुत अनूठी प्रणाली है कि हजारों वर्षों के बाद में भी इसमें कोई प्रक्षेप नहीं कर पाया। उसी प्रकार से शुद्ध रूप में ये प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो मंत्र शास्त्र की दृष्टि से वेदों का उच्चारण है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिशः कि यह मंत्रोच्चारण के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़ गए हैं। अन्यथा तो वेदों का उच्चारण हो और परिस्थितियां सुधरे नहीं, यह संभव ही नहीं है। वेदों के उच्चारण में, वेदों के मंत्रों में वो सामर्थ्य है कि जो सृष्टि में परिवर्तन करने की दृष्टि से बहुत प्रभावी है। इस दृष्टि से मंत्र शास्त्र के ऊपर बहुत गहराई से अध्ययन की आवश्यकता है। ये केवल भौतिक उपकरणों के माध्यम से यह संभव नहीं है। यह मन बुद्धि चित्त के माध्यम से प्रयोग करने होंगे। इनके विकास के, जिनको हम ध्यान धारणा जो कहते हैं ना, इस योग के क्षेत्र का उपयोग इसमें बहुत अच्छी तरह से हो सकेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं भी इस विषय में बहुत जानकार हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो शास्त्र के बारे में मैंने पढ़ा है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उससे मुझे ऐसा लगता है ये जो आगे के जो योग के चरण हैं, आसन प्राणायाम से आगे, प्रत्याहार से आगे लेकर धारणा ध्यान समाधि, ये धारणा और ध्यान तक जब हम पहुंचेंगे, तब यह मंत्र के शास्त्र को हम फिर से पुनरुज्जीवित कर पाएंगे। जी जी जी, धन्यवाद। मैं यहाँ पर एक आधी मिनट में एक जानकारी देना चाहूंगा जो मुझे प्राप्त हुई है। हमारे जो वेद का आपने नाम लिया, हम यहाँ एक मंदिर में, मैं वडोदरा से हूँ, हम लोग घनपाठ के कई कार्यक्रम करते हैं। अभी ये जो पाठ है वेदों के, उसमें 11 प्रकार के अलग अलग पाठ हैं, जिसमें 3 प्रकृति पाठ हैं और 8 विकृति पाठ हैं। लेकिन आपने जो कहा वो बहुत सही है कि जब हम घनपाठ, जिसको हाईएस्ट लेवल का पाठ बोलते हैं, उनके विद्वानों को हम यहाँ पर आकर के बुलाते हैं और उसको जब हम श्रवण करते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर जो अनुभूति होती है वो बहुत ही एक आह्लादक होती है। मतलब उसको मैं शब्दों में ये नहीं कर सकता। तो वो, लेकिन ये घनपाठी ब्राह्मण पैदा होने की जो प्रक्रिया है इतनी जटिल है, 12 साल उनको देने पड़ते हैं। आज उनको नए शिष्य नहीं मिलते हैं, ये उनकी विडंबना है, ये उनकी व्यथा है। तो समाज को इस बारे में सोचना चाहिए कि जिन आपका कहना बिल्कुल परिवारों ठीक है। ये आप तो केवल घनपाठी की बात कर रहे हैं, मैं तो उससे और आगे की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज जो घनपाठी है, क्या उनका उच्चारण शास्त्र के वेदों के अंदर जो वेदांग है, उसमें शिक्षा जो है, यह वास्तव में उच्चारण शास्त्र ही है। उस उच्चारण शास्त्र के पूर्णत्व को पहुंचाने वाले ऐसे कितने लोग जानकार अब उपस्थित हैं? प्रश्न इसका है। यह जानकार हमें फिर से निर्माण करने होंगे। साधना से ही होते हैं ऐसे निर्माण, तो वह तो उससे भी आगे का चरण है। घनपाठी निर्माण करना, आपका कहना बिल्कुल सही है, वह अपने आप में बहुत कठिन बात है। और उस घनपाठी के उच्चारण में वो सामर्थ्य निर्माण करना, उससे आगे का चरण है। धन्यवाद सर। अगला सवाल लेते हैं। अपराजिता कुमारी, आप सवाल पूछिए, उनके बाद हर्षद परब, आप तैयार रहिएगा। नमस्ते सर, मेरा बस क्वेश्चन तो कुछ नहीं है एक्चुअली। आप जिस हिसाब से समझाते हैं उससे सारी चीजें बैठ जाती है दिमाग में, ऐसा कह सकते हैं। मेरा क्वेश्चन बस ये है कि ये सब ठीक है,
जितनी भी चीजें हैं, बट हम ये नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे पहुंचाएं? क्योंकि आप अगर खुद अग्री करते हैं तो आपके फैमिली वाले अग्री नहीं करते हैं कि आपको इस टाइप का मतलब माहौल देना चाहिए बच्चों को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा दौड़ सिर्फ फिजिकल तक लिमिट हो गया है। लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं, आप कितना कमाते हैं, उस पे आकलन हो रहा है आजकल समाज में। तो मैं इस चीज को लेके बहुत चिंतित हूँ। मतलब एटलीस्ट दूसरों, मैं योगा क्लास चलाती हूँ तो उसमें मैं बच्चों को ये शिक्षा देना चाहती हूँ, तो उसमें ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि इतनी ज्यादा शिक्षा नहीं चाहिए, सिर्फ आप योग कराइए, इस टाइप के। तो मैंने क्लासेस लेना भी बंद कर दिया। लेकिन मुझे बस ये चिंता रहती कि हम अगर 4 भी बच्चे ऐसे तैयार करते हैं तो वो 14 बच्चों के बराबर हो जाएगा। लेकिन वो कैसे दिया जाए, क्या इसका प्रोसेस हो, कैसे कर सकते हैं, बस इसके ऊपर ज्ञान थोड़ा सा दीजिए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। देखिए, इसमें हमें एक बात ठीक से समझनी होगी। सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं ना, ये धीमी गति से होते हैं, और इसलिए हमारे केवल मन में आ गए इसके लिए वो होने वाले नहीं है। ये दीर्घ चलने वाली प्रक्रिया है। ये बिगड़ने के लिए भी बहुत समय लिया है इसने। यानी अंग्रेजों का ही हम देखते हैं, अंग्रेजी शिक्षा को 10-11 पीढ़ियां 12 पीढ़ियां हुई हैं, तो लगभग 200-220 वर्ष तो हो गए हैं इसको बिगड़ने के लिए। और बिगड़ने से पहले जो स्थिति थी वो भी बहुत अच्छी स्थिति थी, ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा धीमी गति से होती है, इसे हमें समझना होगा। वास्तव में अभी जो यह जीवन का भारतीय प्रतिमान, ये जो व्याख्यान माला है, ये वास्तव में आपने जो प्रश्न पूछे हैं या आपने जो चिंता व्यक्त की है, इन सब चिंताओं का निराकरण करने वाली यह व्याख्यान माला है, इसे आप समझिए। लेकिन इसे आप जब तक समग्रता में समझने का प्रयास नहीं करेंगी, आपके केवल एक सीमित ऐसे प्रश्न का उत्तर आप नहीं पा सकेंगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, समाज जीवन में तो लोग नहीं चाहते, वो कहते हैं ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे होगी? इस परिवर्तन की प्रक्रिया भी मैंने पिछली बार भी शायद कहा होगा, इस विषय के ऊपर जीवन का भारतीय प्रतिमान, इस विषय पर ही 2 खंडों में लेखन किया गया है। और जिसके दूसरे खंड में, पहले खंड में तो मैं जो अभी बातें कर रहा हूं, इन बातों का उसमें विवरण है। श्रेष्ठ मानव समाज, निर्दोष मानव समाज का चित्रण उसमें है। दूसरे खंड में परिवर्तन की प्रक्रिया भी बताई गई है। यह परिवर्तन किस प्रकार से संभव हो सकेगा? तो हम सब इस क्षेत्र में काम करने वाले, कुछ अच्छा हो, समाज जीवन अच्छा हो, व्यक्ति का जीवन अच्छा हो, सुखमय हो, ऐसा विचार करने वाले सर्वहितैषी ऐसे लोग हम हैं। हमारे लिए इन बातों को समझना बहुत बहुत आवश्यक है। अन्यथा निराश हो जाना, हताश हो जाना, यह बहुत स्वाभाविक है। और इसलिए इस प्रक्रिया को हम समझेंगे तो निराश नहीं होंगे फिर कभी। फिर हिम्मत से उस दिशा में हम धैर्य से आगे बढ़ते जाएंगे। हर्षद जी, आप अगला सवाल पूछिए, उनके बाद प्राची शुक्ला, आप तैयार रहिएगा। नमस्कार गुरु जी। प्रश्न ये था कि जो हम मंत्र सीखते हैं, जैसे किसी भी मंत्र किसी क्रिया के पहले बोलते हैं, तो उन मंत्रों का बड़ी आवाज में। अभी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी कम आ रही है। नमस्कार। मेरा कहना है कि जो हम मंत्र कहते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं हमारे अलग अलग क्रियाओं के पहले, ऐसे हम कहा जाता है कि ये मंत्र है कि जैसे शिक्षा के पहले शुरू करनी है तो हम या कैसे शुरू करते हैं। तो इन मंत्रों का अपने शरीर पर फैसिलिटीज, लर्निंग फैसिलिटीज पे कुछ प्रभाव होता है, कुछ सक्रिय करते हैं, एक्टिवेट करते हैं ऐसा? मतलब जो भी अपने अलग अलग मंत्र हैं, ऐसा कुछ सुना था, बट बहुत दीर्घ में नहीं पता, और इसका मतलब रियलिटी में प्रमाण नहीं मालूम था, तो आपसे पूछना था। आपका आवाज ही नहीं आ पा रहा है मेरे तक। कोई दूसरा बता सकता है? भाई साहब ने क्या कर बताया प्रश्न? चैट में डाला है। स्वाति जी, आप बता सकते हैं प्रश्न क्या है? आई थिंक सर वो पूछ रहे हैं कि मंत्रों का क्या असर होता है
और उसका कुछ प्रमाण ऐसा कुछ पूछ रहे हैं क्वेश्चन। अब वैसे तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर अपने कथन में ही दे दिया था कि मंत्र शास्त्र के का बहुत प्रगत स्थिति तक का विकास हमारे यहाँ हुआ था, और ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ ये पाए जाते हैं। उस मंत्र शास्त्र के आधार पर कोई एक जगह से गायब हो जाता है और दूसरी जगह पर जाकर प्रकट हो जाता है। ये कैसे संभव होता है? तो ऐसे कई चमत्कार लगने वाले ऐसे विषय हैं जो मंत्र शास्त्र के माध्यम से संभव है, और उसका बहुत सरल समझने का तरीका तो यही है कि हर अणु में उसका अपना अनाहत ऐसा स्वर होता है। उसमें जो ऋणाणु घूमते रहते हैं उसके केंद्र के इर्द गिर्द, वो ऋणाणु अपनी एक कुछ ध्वनि निर्माण करते हैं। जब पदार्थ बनता है तो उसमें लाखों ऐसे अणु परमाणु इकट्ठे होते हैं जो उस पदार्थ की रचना करते हैं। इस हर अणु की या परमाणु की अपनी अपनी ध्वनि होती है, और ऐसे लाखों इस अणु परमाणुओं से बने हुए उस पदार्थ की अपनी एक परिणामी ऐसी ध्वनि निर्माण होती है। यह ध्वनि उस पदार्थ की अपनी होती है, विशेष होती है, और हर पदार्थ की ऐसी अपनी अपनी अलग अलग ध्वनि होती ही है। यह जो उच्चारण शास्त्र है ना, उच्चारण शास्त्र के अनुसार उस पदार्थ की उस ध्वनि को समझना और उस ध्वनि का उच्चारण करना, ऐसा जब उच्चारण ध्वनि का होता है तो वह पदार्थ साक्षात आपके सामने उपस्थित हो जाता है। क्योंकि उस ध्वनि के कारण, जिस पदार्थ के कारण वह ध्वनि निर्माण हो रही है, उस ध्वनि के कारण वह पदार्थ का निर्माण होना, क्योंकि पदार्थ निर्माण होने के लिए अणु परमाणु जो है यह सृष्टि में तो उपस्थित है, स्थान स्थान पर हर जगह पर उपस्थित है ही। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं और आप कहीं कानपुर में सुन रहे हैं, तो मेरे यहाँ से, मेरे मुंह से लेकर कानपुर में आपका जो कान है वहां तक यह जो सृष्टि है यह पूर्णतः और बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। इसे विज्ञान भी आज मान्य करता है। विज्ञान कहता है द होल यूनिवर्स इज वेरी क्लोजली इंटरकनेक्टेड। वो आगे कहता है धूलि का एक कण भी हिलाया जाता है तो पूरी सृष्टि हिलती है। तो इसे हम समझें कि इस प्रकार से पूरी, यहाँ मैं बैठा हूं, वहां से मेरे मुंह से लेकर कानपुर में किसी के कान तक, बीच में तो कितनी ही हम देखते हैं कितनी बातें हैं, और उनको छोड़कर कितना भी अवकाश है। अभी जो अवकाश है यह भी तो अणु परमाणुओं से बना हुआ है, जो दृष्ट नहीं है, जो हम अपनी इंद्रियों से, आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन प्रत्यक्ष में वह है, बहुत तरल पदार्थ के रूप में है। इसे हमें समझना होगा। इस हमारे विज्ञान को हम जानेंगे, समझेंगे, तो फिर मंत्र शास्त्र के प्रयोग का हम अर्थ समझ पाएंगे, और उस दृष्टि से कुछ अध्ययन अनुसंधान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाएंगे। ऐसी कई बातें हैं, कई पहलू हैं मंत्र शास्त्र के, जिनके ऊपर हमें अनुसंधान करना होगा। अब ये भी मैंने बताया कि इस प्रकार के अणु परमाणु तो बीच में बहुत अनगिनत ऐसे हैं जो मेरे यहाँ से जो ध्वनि निकली है, ध्वनि ऐसी की ऐसी तो वहां नहीं पहुंच पाती है, लेकिन जब हम इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाते हैं ध्वनि तो पहुंचती है ना। तो कुछ माध्यम तो है जिसके माध्यम से वो पहुंच रही है वहां। तो इसे हम समझें तो ये मंत्र शास्त्र में भी इस माध्यम का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है। इसलिए मंत्र शास्त्र ये बहुत, एक ढंग से कहे तो बहुत प्रगत ऐसा शास्त्र है, और आज हमारी जो स्थिति है वो उसकी बहुत ही नीचे के स्तर पर हम पहुंच गए हैं, ऐसी स्थिति में है। और मैंने जैसे बताया है कि वेद का पठन करने वाले भी यदि उसमें से कोई ऐसा सूक्त है जो प्रत्यक्ष किसी पदार्थ से संबंधित है, तो उस सूक्त के कहते ही वो पदार्थ प्रकट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रकट करने की सामर्थ्य हमारे उच्चारण में आज शेष नहीं रही है। उसे फिर से विकसित करना होगा, उसके ऊपर बहुत साधना की आवश्यकता है। ये साधना से होने वाला, साधनों से होने वाला यह विषय नहीं है।
साधना से होने वाला विषय है। ऐसे साधक बड़ी मात्रा में निर्माण करने होंगे, तब मंत्र शास्त्र की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। प्राची शुक्ला अगला सवाल पूछेंगी, उनके बाद चित्तरंजन पटेल, आप तैयार रहिएगा। हा, नमस्कार सर, मी डॉक्टर प्राची शुक्ला धुळ्याहून बोलते. आता हे मंत्र सामर्थ्याचं जे तुम्ही सांगितलं त्याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे आचार्य चाणक्य. आचार्य चाणक्य हे जे गायत्री मंत्राचं उच्चारण करायचे, त्याच्यामुळे त्यांना खूप गोष्टी आधी लक्षात येऊन जायच्या. नंतर ते गुहेमध्ये जेव्हा त्यांनी त्यांचा शत्रू येत असताना जे मंत्र उच्चारण करून जी आपली ज्या डोंगर कपारीत ते बसले होते, तिथं त्या शत्रूला हे करण्यासाठी त्यांनी जे मंत्रोच्चाराने संपूर्ण दगडांना असं विचलित करून संपूर्ण ते डोंगर पाडून टाकला होता, जेणेकरून त्याच्यात शत्रू मेले होते. अशा टाईपचं मंत्राचं सामर्थ्य साधनेने साधता येतं, हे आचार्य चाणक्यांच्या ह्याच्यातनं दिसून येतं आपल्याला. तुमचं भाषण याज्ञवल्क्य के छान आहे. याज्ञवल्क्य के विषय में भी ऐसी एक कथा प्रचलित है। हम्म, याज्ञवल्क्य जो वैशंपायन ऋषि के वे भांजे हुआ करते थे, उन्हीं से उन्होंने यजुर्वेद सीखा था, और उनसे कुछ जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में जो कथा है, वो उस कथा में बताते हैं कि याज्ञवल्क्य के जो पूजा करने के लिए वो गए थे, वहां पर जो उन्होंने मंत्रोच्चारण किया, उस मंत्रोच्चारण के कारण जो उसके भगवान को धोने के बाद में, मूर्तियों को धोने के बाद में वगैरह, उसका जो वहां पर पानी था, उस पानी में इतना सामर्थ्य निर्माण हो गया था कि उन्होंने जब उस पानी को बाहर, जो एक पेड़ बिजली के कारण जल गया था, उसके ऊपर डाला, ऐसा कहते हैं कि दूसरे दिन उसमें से हरी हरी कोपलें दिखने लग गईं, फिर से जीवित हो उठा। तो मंत्र का सामर्थ्य के बारे में कहानियां तो बहुत सारी उपलब्ध हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी, हमारे सामने चुनौती तो यह है कि हम उनके ऊपर प्रयोग करें, साधना करें, अध्ययन अनुसंधान करें, और उसे प्रत्यक्ष के रूप में मानव जाति के हित की दृष्टि से विकसित करें, और मानव जाति के हित को ध्यान में रखकर ही जो पात्र हैं उनको उसे अंतरित करें। और सर, ये जो अपने ऋतुराज चौधरी का जो एग्जाम्पल दिया है ना, तो शायद वो जो न्यूज है शायद फेक है वो, क्योंकि फैक्ट चेक में न्यूज चेक किया है तो उसने वहां पे बताया कि ऐसा मैंने गूगल हैक करने का कुछ काम किया है नहीं। ऐसे आप भी देख लो, शायद काफी लोगों को पता हो गया है कि वो फैक्ट चेक में न्यूज झूठ आई है करके। कुछ चीजें उसने की है लेकिन गूगल हैक नहीं किया था, अगर दूसरी कुछ चीजें उसने की है शायद, ऐसा कुछ समझ में आया है। उसने कुछ ऐसा निश्चित किया है जिसके कारण गूगल की प्रक्रिया में समस्या निर्माण हुई। हाँ, हम उसको इतना ही समझें। अब हैक करने का मतलब क्या है? हैक करने के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, हम सब जानते नहीं है। इसके लिए जो उसमें सामान्य रूप से समझ में आया वो इतना ही है कि गूगल की प्रक्रिया को उसने प्रभावित किया था, और जो गूगल चलाने वाले थे वो भी समझ गए थे कि हाँ, और उसने जब बताया कि देखो मैंने ऐसे उसमें परिवर्तन किया था, और गूगल के लोग समझ पाए कि हाँ उसने जो परिवर्तन किया था वो सत्य है, तभी तो उन्होंने उसको फिर तुरंत अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। नहीं सर, है नहीं है, जोड़ने का प्रयास नहीं किया। फैक्ट चेक में आपके पास शायद बहुत गहराई से इसकी जानकारी होगी। मैं तो जो वर्तमान पत्र और इस मोबाइल के ऊपर जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये 3-4 दिन के पहले की बात है। इसके लिए इसके बारे में बहुत निश्चितता से शायद आप भी नहीं कह पाएंगे, मैं भी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि आप प्रत्यक्ष ऋतुराज नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ। शायद आप ऋतुराज को जानती होंगी तो शायद मुझसे ज्यादा ज्ञान आप रखती होंगी, जानकारी रखती होंगी, लेकिन यदि उसको नहीं जानती होंगी तो आपके और उसके बीच में बहुत सारी जिसे कम्युनिकेशन गैप वह है। इसके लिए हम बहुत निश्चितता से तो सब बातें नहीं कह सकते, लेकिन अनुमान से जो हमारी समझ में आती है उतनी कह सकते हैं, और वह चमत्कार लगे ऐसी है, इसमें कोई शंका नहीं। इसमें तो आप सहमत होंगी मेरे साथ।
गूगल ने उनको जॉब दिया और पासपोर्ट 1 घंटे में बनाया, ये फेक है। लेकिन जो हैक किया हुआ है वो सही है, मैंने फैक्ट चेक किया हुआ है इसका। थैंक यू। चित्तरंजन पटेल जी, आप सवाल पूछिए। उनके बाद लता एंड वीरेंद्र शाह, आप तैयार रहिएगा। संध्या जी, मेरा बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। मुझे आपको ही पूछना है कि ये एक वीक से, ये आज के गुरुवार से दूसरे गुरुवार के बीच में आप मेरे को कुछ जानकारी चाहिए या कुछ कम्युनिकेशन करना है तो आपके साथ मैं कर सकता हूँ, और आपके नहीं तो दूसरे किसी के साथ मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, ये प्रश्न है मेरा। जी जी, कर सकते हैं आप। मैं अपना नंबर मैसेज में भी दिया हुआ है, चैट बॉक्स में मैं टाइप करती हूँ, वो आप कृपया नोट करके रखिएगा। इधर करते हैं आप? अच्छा, ओके जी जी, ओके, आभार। अगला सवाल लेते हैं लता एंड वीरेंद्र के शाह, अमेरिका से। प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। नमस्कार साहिब। नमस्कार। ज्ञान का भंडार हमें कुछ न कुछ बता रहे हैं, गर्व हो रहा है। मेरा एक ऑर्डिनरी सवाल है, जो आपने जो भी भारत की भूतकालीन व्यवस्थाओं की बात कही और हमारी जो भी प्रतिष्ठा थी, वो प्रतिष्ठा के थोड़े थोड़े अंग, यानी हो सकता है 1 चैप्टर, दूसरा 2 चैप्टर, प्राइमरी स्कूल में, इससे ऊपर स्कूल में ऐसे कुछ बता सकते हैं कि भाई वराह मिहिर कौन था, आर्यभट्ट कौन था, बीजगणित किसने लिखा था। ये सब ऐसे कोई प्रकरण, सबकी व्यवस्था है, लेकिन अभी जो नई शिक्षण नीति आ रही है उसमें ये बात का कुछ उल्लेख हो रहा है? देखिए, नई शिक्षण नीति, राष्ट्रीय शिक्षण नीति जो है, ये निर्माण करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, यह मुझे बहुत गहराई से पता नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बातें मैं जानता हूं। उसमें इस जीवन के भारतीय प्रतिमान की प्रतिष्ठापना का विषय नहीं है। कुछ मात्रा में ये जो गौरवशाली अतीत के बारे में मैंने अभी 3 सत्रों में बात की है, उसमें का जो भौतिक विद्याओं के का क्षेत्र है, उस विषय की कुछ बातें उसमें अवश्य आ जाएंगी। लेकिन भारतीय शिक्षण मंच का मैं एक कार्यकर्ता हूं, निर्माता कार्यकर्ताओं में से हूं। हम इस प्रकार के पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं। अभी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 के लिए एक अलग विषय के रूप में हिंदू जीवन पाठ्यक्रम ऐसा तैयार किया है, और शायद आने वाले शैक्षिक सत्र से उसके प्रयोग शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के स्तर पर स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए पाठ्यक्रम निर्माण की भी प्रक्रिया चल रही है। अरे वाह! अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा ये विषय आगे। दुर्भाग्य से इस विषय को गहराई से अच्छी तरह से समझने वाले लोगों की कमी बहुत है, और उसमें दुर्भाग्य ये कोरोना का काल आ गया है, जिसके कारण हम प्रवास भी कम कर पा रहे हैं। तो इसके कारण इसको फैलाना भी थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन होगा। ये ईश्वरी कार्य, परमात्मा का काम है, निश्चित होगा। अगला सवाल नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन मेरे पास जो है, वो इंफॉर्मेशन में ऐसा है कि वेद के कितने मंत्र और रामचरितमानस के कितनी चौपाई, उसके बारे में अमेरिका में ओहायो में कोई इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, उसमें कोई डॉक्टर प्रयोग कर रहे हैं कि आपको ये बीमारी है तो ऐसे कोई मंत्र पढ़िए, इससे आपको फायदा होगा। ऐसी शुरुआत मैंने सुनी है। कल मैंने एक दूसरी बात सुनी थी, भी हो सकता है गलत हो सकता है ये तो, कि नासा में 25 से 30 जो साइंटिस्ट है हिंदुस्तानी, वो सब संस्कृत के ज्ञाता है, और संस्कृत के हमारे पुराने जो किताब है, उनकी किताब से कुछ न कुछ वो पढ़ के
वो नासा में उसको उपयोग करते हैं, और जर्मनी तो करता ही है। तो हमारा नंबर कब लगेगा? हम लोग तो संस्कृत ही नहीं पढ़ने को सोचते हैं, तो संस्कृत कैसे आगे बढ़े, इसीलिए स्कूल में पढ़ाना बहुत जरूरी है साहब। देखिए, संस्कृत भाषा का जो विषय है ना, यह संपर्क भाषा का विषय है, और जब तक हम अपने पूरे जीवन के प्रतिमान को, जीवन को भारतीय नहीं बनाते, संस्कृत अपना स्थान नहीं ले सकती, अंग्रेजी को हटा नहीं सकती। वास्तव में संस्कृत में जो सामर्थ्य है, जो गुण लक्षण है, वह तो यह इसे वैश्विक भाषा बनने की सामर्थ्य इसमें है। लेकिन जिस जीवन का प्रतिमान या जिस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं, अभारतीय जीवन जी रहे हैं, इसमें संस्कृत ज्यादा पनप सकती नहीं है। इसे हमें समझना होगा, और इसके लिए संस्कृत को भी यदि हमें स्थापित करना है तो जीवन के पूरे प्रतिमान को स्थापित करना होगा। इस समग्रता को हमें समझना होगा। इस समग्रता को समझाने के लिए ही मैंने जो बताया कि जीवन का भारतीय प्रतिमान, इसका 2 खंडों में लेखन किया गया है, वह इन्हीं सब बातों के, इन्हीं सब प्रश्नों के निराकरण के लिए है। अगला सवाल लेते हैं। प्रदीप कुलकर्णी आप सवाल पूछिए, उनके बाद उमेश चंद्र सिन्हा आप तैयार रहिएगा। प्रदीप जी। हॅलो हॅलो नमस्कार। हा नमस्कार, डॉक्टर प्रदीप कुलकर्णी बोलतोय. मला ते भारतीय जीवन मन परिणामाची पुस्तकं आहेत ती कुठे मिळतील? स्वातीताईंकडून तुम्ही माझा फोन नंबर घ्या आणि संपर्क करा. चालेल की, मला जर नंबर दिला तुम्ही. त्याची 800 रुपये छापील किंमत आहे, 650 रुपयामध्ये आपण देतो, आणि टपालाचा खर्च. त्याचं जरा डिटेल्स पत्ता, म्हणजे तुमचा पत्ता आणि तुम्ही फोन करा, मग त्याच्यावर तुमच्याकडे डिटेल्स पाठवता येतील. चालेल सर, त्यासाठीच फोन केला होता, बाकी काही नाही. धन्यवाद सर. धन्यवाद. अगला सवाल लेते हैं। उमेश चंद्र सिन्हा आप सवाल पूछिए, उनके बाद प्रकाश जैन आप तैयार रहिएगा। नमस्कार सर, दिलीप जी। नमस्कार जी। आप आज का सत्र मैं इसको इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसको मैं सुनने के लिए बड़ा ही इच्छुक था कि बियॉन्ड फिजिकल हमारी पूर्व में कैसी, हमारे वैदिक समय में क्या क्या अवस्था रही होगी, इस विषय में मैं जो बहुत पहले से सोचता था कि एनर्जी जो हमारी साउंड है वो वाइब्रेशंस है, और ये एनर्जी कभी लॉस नहीं होती है, सिर्फ परिवर्तित हो सकती है। एक बार एनर्जी चली गई, जो हम लोग को साइंस में हम लोग जानते हैं, तो शब्द जो मेरे मुंह से निकले हैं, जो कहीं ये समाप्त नहीं हो सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। तो इस विषय में मैं सोचता था कि क्या हम कभी कृष्ण की बांसुरी भी फिर सुन सकते हैं, क्योंकि अब वो समाप्त नहीं हुई है, तो इस वायुमंडल में ही है, और उसको हमको अगर ऐसा कोई तरीका हो जो शायद हमारे वैदिक समय में रहा हो, कि वो जब वो अपने पूर्वजों से बात कर लेते थे, या ये ऐसा होता है, तो क्या वो ऐसी आवाजें भी सुन लेते थे जो जा चुकी है? ये संभव था, या मैं अपने मन में सोचता ये कपोल कल्पित है? आपके मन में जो विचार आया है ना, ऐसा विचार मेरे भी मन में आया है, और ऐसा विचार आने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं जो यह मानते हैं, जो विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं कि जो शब्द है यह अनंत काल तक रहता है। जब तक सृष्टि है तब तक शब्द रहेगा जी। और इसलिए इसके कुछ प्रयोग भी, ये भी मेरी सुनी सुनाई बात है, बड़ी पढ़ाई बात है, उसमें कितना तथ्य है मैं उसकी आश्वस्ति नहीं दे सकता, लेकिन मैंने यह पढ़ा है कि इस प्रकार का एक प्रयोग कुरुक्षेत्र के मैदान में किया गया। जी जी। बाद में कितने सफल हुए, और अब इतना प्रयोग किया तो कुछ तो बताए हम लोगों को करके उन्होंने बताया, पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसा प्रयोग करने वाले लोग हैं। आप और मेरे जैसे ऐसे पागल लोग कम नहीं है दुनिया में।
क्योंकि आज जो एक ऐप हमारी चल रही है क्लाउड है, क्लाउड में हम अपने सारे डेटा सेटल कर देते हैं और इसको विश्व के कहीं पे भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में उसको हम डाउनलोड करके फिर से करते, यानी कि वो एनर्जी क्लाउड में या उस ऐप में चली गई, उसको हम फिर से रिवाइव भी कर लेते हैं। तो उस समय भी ऐसी कुछ रही होगी जो हमारी एनर्जी चली गई है, जा चुकी है, हम उसको फिर से अपने में ले सकते हैं। मैं अपना सोचता था तो संभवतः हुआ होगा ये, क्योंकि यदि एनर्जी समाप्त नहीं होती, सिर्फ परिवर्तित होती है, तो वो परिवर्तन हम इस क्षेत्र में कर सकते हैं, इस विषय में हम सोच सकते हैं और हो सकता है कुछ और टैलेंटेड हो इस पे वो कार्य भी कर सकते हो। यही मैं शब्द ये शेयर करना चाहता था आपसे और मैं पूछना चाहता था। इस विषय में जो ध्यानावस्था प्राप्त व्यक्ति है, शायद वह उस सीमा तक पहुंच पाए कि जो हमारी उस समय की ध्वनि थी वह किस रूप में आज परिवर्तित होकर किस रूप में आज विद्यमान है, यह तो समझ में आना चाहिए ना। जी बिल्कुल। ध्वनि को समझने के लिए हाँ, तो यह तो ध्यानावस्था जिसे प्राप्त हुई है ऐसे व्यक्ति के लिए ही मात्र संभव है। इसे हमें समझना होगा और आपको भी इसे समझना है। तो आपको ध्यानावस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा, साधना आपकी उतनी तेजस्वी आपको बनानी होगी। जी 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 जी, धन्यवाद। माने संभव है हम अपने में कैपेसिटी डेवलप करें तो शायद वो हम ये सोचते हैं कि वो जो कैपेसिटी है, जी कैपेसिटी हम अगर डेवलप करें तो हो सकता है। जैसे हम सुनते हैं कि दशरथ जी मृत्यु के बाद भी राम जी को आशीर्वाद देने के लिए रावण की मृत्यु के बाद वो आकर के आशीर्वाद दे करके गए, तो वो इस लायक वो इसलिए हुआ, यानी कि वो आ सकते हैं, ये कह सकते हैं, तो ये कुछ हुआ होगा तभी तो हुआ है, वो इस स्थिति को प्राप्त थे। एनर्जी जा के फिर आ सकती है, ऐसा वो अगर इस लायक है तो आ सकती है वो, ये है। अगला सवाल लेते हैं। प्रकाश जैन आप सवाल पूछिए, उनके बाद कुलदीपिका केसकर आप तैयार रहिएगा। जी, जय जिनेन्द्र। मैं आपने आज व्याख्यान में बताया जैसे मोक्ष और मोक्ष के विषय में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे मोक्ष के पश्चात वापस आना संभव नहीं है, तो ये अवतार जो है बार बार आते हैं, इनमें और मोक्ष में थोड़ा सा मुझे अंतर कुछ समझाएं। देखिए अवतार जो है ना वो भगवत गीता में कहा है, अर्जुन से भगवान कहते हैं बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, हे अर्जुन इस सृष्टि में मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं। तो जन्म तो होते रहते हैं, ये तो जन्म मृत्यु की भावना से परे चले जाना, यही मोक्ष है। अहंकार विजय, खास करके जैन मत में अहंकार विजय के ऊपर बहुत बल दिया जाता है। अहंकार विजय तो वही है, मैंपन की जो भावना है जी, वही दूर हो जाना, यही परमात्मा पद प्राप्ति है। उस परमात्मा के साथ में लीन हो जाना, जी मोक्ष वही है, मुक्ति वही है, अहंकार मुक्ति अहंकार विजय वही है, विकास व्यक्तित्व का समग्र विकास वही है, व्यक्तिगत विकास से आगे समष्टिगत यानी सृष्टि समाज के साथ में अपनेपन की एकत्व की भावना का विकास, आगे सृष्टि के साथ में एकत्व की भावना का विकास, तो पूरी सृष्टि चराचर सृष्टि के साथ में एकात्मता की भावना यानी मोक्ष है। वही परमात्मा पद की प्राप्ति है, क्योंकि वही परमात्मा सब अस्तित्व में है, उनके साथ में एकात्मता जब हो जाती है तो वही मोक्ष है। तो इसलिए मोक्ष की अलग अलग पद्धति से हमारे यहाँ प्रस्तुति की गई है और वो सब सही है। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग संदर्भ में उसको प्रस्तुत किया गया है, बस इतने अंतर है। जी जी। तो ये जो जीवन के भारतीय प्रतिमान इस ग्रंथ के बारे में आपने बताया, ये ग्रंथ कैसे उपलब्ध हो सकता है? मैंने अभी पहले बताया कि स्वाति ताई को बताएंगे तो मेरा आपको फोन नंबर दे देंगी, आप मुझे संपर्क करेंगे तो हम विचार कर लेंगे कैसे भेजा जा सकता है।
जी, क्योंकि आपने अभी मराठी में बताया ना, तो वो पूरा स्पष्टता से समझ में नहीं ठीक आ है। पाता है, नहीं, इसलिए मैंने दोबारा पूछा नहीं, आपसे। मेरा फोन नंबर उनसे ले लीजिएगा। मैंने चैट बॉक्स में पेस्ट कर दिया है सर का नंबर, आप उनसे संपर्क करें और जी, पता आपका बताइए, सर जी, भेज और देंगे। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी छपी हुई कीमत 800 रुपया है, जी, प्रत्यक्ष में 650 रुपए में मिलेगा ये, और डाक जी, का जी, खर्चा अलग होगा। जी, जी, बराबर। जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी लोग रिकॉर्डिंग के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने रिकॉर्डिंग की लिंक पेस्ट कर दी है चैट बॉक्स में, वो कृपया आप नोट करके रखिएगा। उस लिंक पर पहले वाले और आगे आने वाले सभी रिकॉर्डिंग्स उसी लिंक पर उपलब्ध होंगे। अगला सवाल लेते हैं। कुलदीपिका मैडम, आप सवाल पूछिए, उनके बाद शीला चौधरी, आप तैयार रहिएगा। नमस्कार ताई आणि नमस्कार दादा. माझ्याच मनातला आता प्रश्न तुम्ही म्हणजे उत्तर दिलेलंच आहे. मला रेकॉर्डिंगच हवं होतं, कारण कधी कधी काय होतं, विसरून जातो आम्ही कामाच्या ह्याच्यामध्ये किंवा कशाच्या ह्याच्यामध्ये. तर रेकॉर्डिंग जर आम्हाला परत मिळाले तर आमची लिंक लागू शकते, नाही तर मग प्रॉब्लेम होतो आम्हाला. बाकी काही नाहीये, एवढंच विचारायचं होतं. धन्यवाद दादा. ठीक, धन्यवाद. मी पुन्हा एकदा पेस्ट केलेली आहे, तुम्ही ती नोट करून ठेवा. ओके ओके, धन्यवाद ताई. शेवटचा प्रश्न घेऊया, वेळ खूप होतोय. शीला चौधरी मैडम, आप सवाल पूछिए. शीला चौधरी, क्या आप हैं? शीला ताई विचारा. हा विचारते. सर, मला हे विचारायचं होतं की आता कुरुक्षेत्र, आवाज कमी येतोय तुमचा खूपच, जोरात बोला. हा, कुरुक्षेत्राजवळ तुम्ही म्हटलं की काही एक्सपेरिमेंट्स केले गेले होते, तर मी विष्णू सहस्त्रनाम बद्दल वाचत होते. त्यात लिहिलं होतं की विष्णू सहस्त्रनाम जेव्हा भीष्म पितामहांनी सांगितलं तेव्हा सगळ्यांनी ऐकलं, पण कोणी असं लिहून घेतलं नाही. तर अशी शंका आली सगळ्यांना की आता आपण कसं लिहून घ्यावं. तर तेव्हा कृष्णाने सांगितलं की भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले की सहदेवानी एक स्फटिक घातलंय गळ्यात, त्या स्फटिक मध्ये हे रेकॉर्ड झालेलं आहे. जर सहदेव ध्यान करतील तर त्या स्फटिक मधनं आपण परत हे विष्णू सहस्त्रनाम ऐकू शकतो. हे असं शक्य आहे का? म्हणजे असं काही झालं असेल, किंवा म्हणजे जर त्या भागात स्फटिक वगैरे असतील, काही असतील, तर इज इट पॉसिबल टू गेट बॅक की तिथे काय झालं होतं, एक्झॅक्टली कसं होतं ते? माझा आवाज ऐकू येतोय ना? हा, आला प्रश्न ऐकायला. सर त्या विचारत आहेत की विष्णू सहस्त्रनाम जेव्हा म्हटलं गेलं कुरुक्षेत्रावरती, तेव्हा ते लिहून कोणीच घेतलं नाही, तर ते सहदेवांच्या गळ्यातल्या स्फटिकामध्ये रेकॉर्ड झाले असं श्रीकृष्णांनी सांगितलं. त्याबद्दल काही माहिती आहे का? नाही, त्याबद्दल काही माहिती नाही. ओके, धन्यवाद सर. आजचे सगळे प्रश्न झालेले आहेत. आज के सभी सवाल हो चुके हैं. आज के सत्र में हम यही रुकते हैं. अगले गुरुवार को यानी 17 फरवरी को फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम. और उसका विषय होगा जी, भारत के विश्व गुरुत्व का रहस्य और स्वरूप. अच्छा, नमस्कार मैम, मैंने चैट बॉक्स में एक प्रश्न लिखा है, अगर उसका आप जवाब दे पाए तो। आप फिर से दोहरा सकते हैं? मैम, मैं यहाँ सूरत में प्री स्कूल चलाता हूँ, एंड भारतीय संस्कृति को कैसे हमारे बच्चों में उसका स्थापना हो, जो हमारी धरोहर है वो वापिस इनके नॉलेज में आए, इसका प्रयत्न कर रहा हूँ. तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंफॉर्मेटिव था. तो मैं कुछ छोटे मायने में इस तरह से अपने प्री स्कूलर्स में जो 2 से 6 साल के बीच में हैं, उनमें ये हमारी सनातन धर्म और ये भारतीय संस्कृति है उसका बेस बना सकता हूँ कहीं ना कहीं. कोई छोटी छोटी चीजें ऐसी अगर सर मुझे बता सके. ओके, मैं सर का नंबर आपको दे देती हूँ, आप विस्तृत बात कर सकते हैं उनसे. ठीक है, थैंक यू सो मच. धन्यवाद. जय हिंद.
आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मैं आपके मैसेज बॉक्स में, आप देखिए चैट बॉक्स में मैं लिख रही हूँ नंबर उन सर का। यस मैम, मैं सेव कर लेता हूँ। प्रश्न मॅम प्लीज तुम्ही प्लीज हे लिंक जी आहे ती ग्रुपवर टाकू शकता का? हो, आपल्या मेसेज मध्ये आहेच ती लिंक. नाही या चॅट बॉक्स मध्ये आहे, बरोबर आहे, पण आपल्या ग्रुप मध्ये जी आहे तीच लिंक आहे का? हो, तीच लिंक आहे ही. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. सर, पण मी म्हणत होते की आता ह्या सरांनी, सुरतच्या ज्या सरांनी प्रश्न विचारला आहे, छोट्या मुलांमध्ये आपलं हिंदू संस्कृतीचं हे सगळं करण्यासाठी जे तुम्ही त्यांच्याशी बोलणार आहात, ते जर तुम्ही तो ओपनली बोलले तर उलट जास्त सगळ्या लोकांना कळू शकेल ना. म्हणजे मॅडम, आपली वेळ संपलेली आहे, पुढच्या भागामध्ये बघूया आपण. हा, चालेल. ठीक, धन्यवाद. सर्वांचेच मनापासून आभार. पुन्हा भेटूया पुढच्या गुरुवारी 17 तारखेला. नमस्ते. धन्यवाद. आज बरीच होती का संख्या? 50-60?